पहन ली भैया, पहन ली, पहन ली। पहन ली भैया, पहन ली, तुमसे पहले ही पहन ली। हाँ। ठीक है, तुम्हारे बोलने से पहले ही पहन ली भैया। ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल, कैसे हो कद्दू गैंग? हम्म। कैसे हो? बोलिए, 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 बोलिए। नो वॉइस, अब आवाज आ रही होगी, बोल ही नहीं रहा था तो आवाज कैसे आएगी? अब बोल रहा हूं, अब बोल, आवाज आ रही नहीं आ रही? यस। हम्म। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वेरी नाइस। अच्छा। हम्म। हम्म। कैसे हो? बढ़िया हो? चलो शुरू करें फिर, चेन रूल। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ईमानदारी से बताना, जितना मैंने डिफरेंशिएशन तुम्हें पढ़ाया है अभी तक, क्या तुम्हें सच में लगा है कि ये सच में मुश्किल है? ईमानदारी के साथ जरा बताना एक बार। सारे बच्चे खुद बता दे भाई। बोलो, क्या ये सच में मुश्किल है? ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू। है नहीं ना? पक्का? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शाबाश बेटा। ठीक है, चलो बस ऐसे ही पढ़ना है, जैसा डिफरेंशिएशन है वैसे इंटीग्रेशन है। ठीक है, और यही सबसे बड़ा फोबिया होता है बेटा बच्चों के लिए, स्पेशली नीट वाले बच्चों के लिए, है ना? नीट वाले बच्चों के लिए यही सबसे बड़ा फोबिया होता है। ठीक है, कि वो जो है बेसिकली उसको डर लगता है डिफरेंशिएशन से। ठीक है, कभी कभी मतलब डर ना हर स्टेप पे लगता है। सबसे पहले तो इस बात का डर लगता है कि मैथ से, चलो बेचारा उससे निकल गया। तो फिर इस बात से लगता है कि यार इंटरेस्ट नहीं आ रहा उस डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में, चलो इंटरेस्ट भी थोड़ा बहुत आ गया। ठीक है, फिर डेवलप फिर होता है कि सर डिफरेंशिएशन करते कैसे है। और डिफरेंशिएशन जब वो करना सीख जाता है तो फिर उसकी समझ में नहीं आता कि डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं बेटा, है ना? ये बहुत सारी चीजें हैं। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप लोग सारी चीजें सीख रहे हो, सारी चीजें अच्छे से सीख रहे हो। मुझे एक बात बताओ, मैंने कल जो केपीपी दी थी, क्या केपीपी आपने लगाई या नहीं लगाई? ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, केपीपी तुमने करी या नहीं करी? सारे बच्चे ईमानदारी के साथ बताओ, है? केपीपी आपने की या नहीं की? ऑल ऑफ यू। फिजिक्स की क्लास कब स्टार्ट होगी? अरे फिजिक्स की तो चल रही है। ये क्या तेरे को क्या दिख रहा है, बोट नहीं दिख रहा का? है? नो सर। यस सर। नो सर, यस सर। कितनी गलत बात है। मुझे एक ईमान यार, तू ना झूठ बोलता है यार, बहुत गलत बात है। चलो, पहला, कितने लोगों ने केपीपी ट्राई की? दूसरा, कितने लोगों ने केपीपी ट्राई नहीं की? तीसरा, मुझे यहाँ पे पोल कर, किसी ने अगर आधी अधूरी भी ट्राई की है, ठीक है, आधी अधूरी भी ट्राई की तो वो इस पर ट्राई में डाल सकता है। ये नहीं कि दो सवाल कर लिए तो ट्राई हो गए, नहीं। ठीक है, ठीक ठाक आपने क्वेश्चन को दिया है तो वन टाइप करें वरना सेकंड टाइप करें, वोट नहीं, सिंगल चॉइस। मुझे लगा पोल को बढ़ाना पड़ेगा। पूरी कंप्लीट केपीपी ट्राई करिए, हाफ केपीपी ट्राई करिए। तीसरा, केपीपी ट्राई ही नहीं करिए। ईमानदारी के साथ बताना जरा, बोलो जल्दी से, जल्दी से। गलत बात है यार, तू रोज तू ऐसे करेगा तो मैं कैसे काम करूंगा यार? कैसे तेरा सिलेक्शन कराऊंगा भाई? है? तू रोज केपीपी ट्राई नहीं करता है, तू रोज सॉरी बोल देता है। है? गलत बात है ना? कॉपी केपीपी ट्राई करनी है बेटा, बिना केपीपी के सिलेक्शन नहीं होगा, समझो। हाँ। ठीक है। और देखते हैं इसको।
देख मेरे को तो फील जो आ रही है ना, मेरे को लग रहा है, ठीक है, कंप्लीट ट्राई करने वाले बच्चे होंगे मुश्किल से 30%, आपके भी ट्राई करने वाले बच्चे होंगे 40%, नहीं करने वाले होंगे 30%, मेरे को ऐसी फील आ रही है? नहीं करने वाले आधे बच्चे हैं, कैसे काम चलेगा भाई, तू ये बता दे। ये 40% जो है, 30% बच्चे नहीं ट्राई कर रहे हैं, बता। चलो फिर केपीपी बंद कर देता हूं, फिर और क्या है, बंद कर देता हूं फिर। सर माफ कर दीजिए, ये पहले भी करा था ना तूने ये चीज, क्यों भाई ऐसा क्यों कर रहा है, तू ये बता। न्यू स्टूडेंट डोंट नो व्हाट इज केपीपी। बेटा, एक होता है डीपीपी जो आपको कंप्यूटराइज फॉर्मेट में दी जाती है, एक होता है केपीपी। डीपीपी मेरे हाथ में नहीं होती है, वो पीछे से टीम बना के आपको भेजती है, उसमें कंप्यूटर के पीछे सॉफ्टवेयर लगे होते हैं जिसमें आप क्वेश्चन को टिक करते हो, वो कैलकुलेट करता है इतनी देर में आपने क्वेश्चन किया, इतने क्वेश्चन आपके सही हुए, इतने गलत हुए, वो अलगोरिदम अलग है, उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है। एक होता है डीपीपी जो ये था, एक होता है केपीपी। केपीपी मतलब कद्दू प्रैक्टिस पेपर। ये मैं आपको एक तरह से शीट की तरह से देता हूं जिसमें 15 से 25 सवाल होते हैं। इसमें मैं आपकी कमियों पे काम करूंगा, लैंग्वेज प्रॉब्लम होगी, कैलकुलेशन प्रॉब्लम होगी, किस प्रकार के क्वेश्चंस बेसिकली आपकी प्रैक्टिस करवाने चाहिए। केवल क्लास देखने से सिलेक्शन नहीं होता है, क्वेश्चन लगाने से सिलेक्शन होता है। आगे जब हम लोग जाएंगे फिजिक्स के अंदर, जब एंटर करेंगे बेटा, तो बहुत बढ़िया बढ़िया पावरफुल शानदार खतरनाक खतरनाक केपीपी तेरे सामने आएंगी जो तेरा दिमाग खोल के रख देगी। अरे बात समझ में, तू मार्केट में, तुझे बोलूंगा तुझे मार्केट की बुक्स के चक्कर में भी नहीं पड़ना है, जो मैं तुझे दे रहा हूं तू बस वही लगा ले, उसी से तेरा काम चल जाएगा। अरे बात समझ में, अरे बात समझ में। इसलिए केपीपी को प्रायोरिटी पे रखना है। एक किताब में अगर 10,000 क्वेश्चन है, एक 10,000 क्वेश्चन है, तो क्या 10 के 10,000 सवाल लगाने होते हैं क्या? ये लगा पाते हो क्या? नहीं लगा पाते हो। किसी एक चैप्टर में 500 सवाल हैं, तो 500 लगाने का वक्त है आपके पास नहीं है, तो उसमें से जो सबसे अच्छे 50 सवाल होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे, जो तुम्हें सिखाएंगे, लैंग्वेज प्रॉब्लम सिखाएंगे, रिपीटेटिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देंगे ताकि उससे मिलते जुलते सवाल एग्जाम में आ जाएं, आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव करेंगे, आपको सोचने के लिए थोड़ा सा मजबूर करेंगे, आसान सवालों की प्रैक्टिस कराएंगे, एवरेज की भी कराएंगे, टफ की भी कराएंगे, वो तुझे सब केपीपी में मिलेगा। हल्के में नहीं लेना तेरे को, गलत बात है। ठीक है, आगे से मत करना बेटा, ठीक है, आगे से मत करना। लक्ष्य वालों ने भी यही करा आज, उन्होंने भी केपीपी नहीं करी, तुमने भी नहीं करे, पता नहीं क्या है। आरब कुमार सिंह, हाय बंशिका, यार छोड़, तू जवाब दे, केपीपी क्यों नहीं करके लाया? चल भैया शुरू करते हैं आज का, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं चेन रूल, जो कि कल हम लोगों ने पढ़ा था, प्याज वाला रूल। पहले बाहर का डिफरेंशिएशन फिर अंदर का डिफरेंशिएशन, है ना? पहले बाहर का डिफरेंशिएशन करना था, फिर अंदर का डिफरेंशिएशन करना था, ठीक है। एक बच्चे ने बोला कि कहां मिलेगा, कहां मिलेगा? आपको एक काम करना है, बैच पे जाते हो ना, फिजिक्स भाई सलीम सर पे जाते हो, वहां पे लिखा रहता है, क्लासेस होती है आपकी सारी, फिर वहां पे उसके बगल में लिखा होता है स्टडी मटेरियल। आप स्टडी मटेरियल में जाइएगा, स्टडी मटेरियल को देखिएगा, वहां पर केपीपी का एक टैगलाइन बनी होगी, उसके अंदर आपको जाना है। उसके सॉल्यूशन भी मैं ही प्रोवाइड कराता हूं। मैं केपीपी क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि सॉल्यूशन भी मैं ही प्रोवाइड कराता हूं, मैं डिस्कस करता हूं उसके सॉल्यूशन। अरे बात समझ में, वो सारे सॉल्यूशन मैंने भैया दिन दिन रात रात जाग जाग के समय निकाल निकाल के बनाए हैं, और आगे भी अभी भी बना रहा हूं, अभी भी काम चल रहा है। मैं तुझे पढ़ा रहा हूं, भले ही यही वाला चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम क्या है, ये बेसिक मैथ्स, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि मैं सेंट्रो मास की केपी भी तेरे लिए बना चुका हूं, और उसका लेक्चर मैं रात को रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी, ताकि जब वो केपीपी तेरे पास जाए तो तेरे पास उसका केपीपी का सॉल्यूशन तुझे उसी उसी मोमेंट पे मिल जाए, तुझे इंतजार ना करना पड़े 2 दिन 3 दिन। अरे बात समझ में, तो ये इस तरीके से काम होता है बेटा, है ना? तो ऐसा नहीं है कि बस मैं वैसे ही दे दिया तुझे, ऐसा नहीं है, बहुत सोच समझ के मैं केपीपी बनाता हूँ, उसका सॉल्यूशन भी मैं ही बनाता हूँ, ठीक है। तो ये आपको करना है, मतलब करना है ना? ऐसा नहीं होगा बेटा, होमवर्क जरूर देखना है बेटा, ठीक है। हाँ ठीक है भैया, बढ़ू मैं आगे। चल शुरू करते हैं भाई। ओके, तो हम पढ़ रहे थे मेरे भाई चेन रूल,
ठीक है, क्या होता है चेन रूल, ध्यान से समझिएगा। बोले सर बाहर से अंदर की तरफ इंटीग्रेशन करते जाओ। जैसे कि एक सिंपल सवाल मैं आपसे ले रहा हूं, y बराबर साइन एक्स क्यूब। मैंने कहा ठीक है, मैंने पूछा dy बाई डी एक्स बताओ कितना होगा, तू सीधा बोलेगा पहले साइन का डिफरेंशिएशन करो। साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, अंदर एज इट इज जो भी था उसको लिख दो, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई, ये मल्टीप्लाई पूरे फंक्शन के साथ है, एक्स क्यू के साथ नहीं। अब साइन का डिफरेंशिएशन हो गया, बचा एक्स क्यू। एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 3x²। इसको बोला था कल हमने चेन रूल, ठीक। कुछ बच्चे यहां पर ये गलती कर देते हैं, कॉस सर एक्स क्यू लिख देंगे, गुणे में लिखेंगे 3x²। मैंने कहा ठीक है, तो वो इसको ऐसे लिख देंगे, कॉस 3x⁵। ये मत करना यार, ठीक है, ये मत करना। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि वो 3x² की गुणा इससे कर देते हैं, ये अलग है और ये अलग है, मतलब ओवरऑल ना ये है 3x² इंटू कॉस एक्स क्यू। ये है मेरे भाई, ये है मेरे भाई, ये है मेरे भाई। बोलो क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलो ओके, सर लिखना है, ये तो नहीं लिखना क्योंकि ये तो हम लोगों ने कल कर लिया था, ठीक है। भाई साहब जिस दिन तू गलती करता है उस दिन बहुत ही सुलझे हुए तरीके से बात करता है, ठीक है। हाँ, आज तक ये चीज मैंने ऑफलाइन में देखी थी, ऑनलाइन में पहली बार देख रहा हूं मैं, ठीक है। जिस दिन गलती करेगा तू, ये डांट खाएगा, उस दिन ऐसे इतना सीधा बन के दिखाएगा, सर लिखना है इसको, है? वैसे भले ही ना पूछेगा, सर लिखना है इसको, है? ये कल तू लिख चुका है, इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। चलो सर ओके, ठीक है सर जी, ये तो मैं आपको इसलिए करा रहा हूं ताकि आप कल के लेक्चर को रिकॉल कर पाओ, आपको कल का लेक्चर याद आ जाए, ठीक है सर। अब चेन रूल में चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, जिसमें हम लिखेंगे पावर की नोटंकी। बोले पावर की नोटंकी मतलब, बोले चेन रूल में पावर की बहुत बड़ी नोटंकी है। ये कल पढ़ाता मैं तो तू कहीं ना कहीं तेरे दिमाग में खिचड़ी पक जाती, ये मैं बता रहा हूं तुझे, ध्यान से समझना। बोले क्या, मन का देख भाई, मैं अगर आपसे ऐसा बोलूं कि सपोज y बराबर साइन एक्स की पावर 4 है या q है, 3 ही ले लेते हैं, q है, तो दोनों में अंतर है, ध्यान से समझिएगा। पहली चीज मैं लिख रहा हूं y बराबर साइन एक्स की पावर 3, ठीक है सर, और मैं लिख रहा हूं y बराबर साइन एक्स का होल पावर 3, जिसको मैं लिख सकता हूं साइन क्यूब एक्स। ये दोनों अलग अलग हैं, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, दोनों अलग अलग हैं, बोलो दोनों अलग अलग हैं। साइन एक्स क्यू इज ए डिफरेंट थिंग, साइन एक्स की पावर 3 इज ए डिफरेंट थिंग, ब्रैकेट का बहुत बड़ा अंतर है, बोलो ब्रैकेट का अंतर तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। सर इंटीग्रेशन आ रहा है टेस्ट में, नहीं आ रहा है बेटा, टेस्ट में उतना ही आएगा जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा, बेफिक्र करो इस बात से, ठीक है, टेस्ट में उतना ही आएगा जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूं मैं, ओके बोलो क्या आपको समझ में आ रही है कि ब्रैकेट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। मतलब मैं आपसे कह दूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तुम ऐसे लिखते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर, हाँ, और गलती से तू ब्रैकेट मत लिख, तो दोनों अलग अलग है, ऊपर है a प्लस बी का होल स्क्वायर और नीचे है a प्लस बी का स्क्वायर, अरे बात दोनों में अलग अलग है। बोले ठीक है सर जी ओके, तो ये अलग है और ये अलग है, ठीक है सर। तो मैं अगर यहां पर आपसे पूछूं कि dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो ध्यान से देखना, तो यहां पर किसी फंक्शन की पावर है, मतलब तू ऐसा समझ ले कि मैं यहां पर ये कहना चाह रहा हूं पावर की नोटंकी में कि सपोज y बराबर, बोले ठीक है सर जी, कद्दू की पावर, कोई कद्दू है उसकी पावर कुछ है, यहां पे कद्दू कौन है, साइन एक्स, उसकी पावर 3 है। अब इसका डिफरेंशिएशन में कैसे करूं, हमारी बात समझ में, ठीक है सर ओके। तो याद रखिएगा जब भी कभी आपको ऐसा देखने के लिए मिले, इसका मैं चैन यहां पे तेरा क्लास की चैट बंद कर रहा हूं ताकि तू बढ़िया से समझ सके। बोले याद रखिएगा सर यहां dy बाई डी एक्स अगर आप लिखने जाओगे तो पहले हमें पावर कंसीडर करनी है, पहले पावर कंसीडर करनी है। पावर कंसीडर करने का मतलब मैं आपसे कहता y बराबर x की पावर 3 है, तो dy बाई डी एक्स आप क्या बोलते, dy बाई डी एक्स आप क्या बोलते, बोले 3x² बोलते हैं, बोले हाँ सर 3x² होते, ठीक। तो यहां पर x की जगह कौन है, साइन एक्स, ठीक। तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर का जब पावर 3 है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा सर 3x², x के कौन है साइन एक्स, तो 3 साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये मैंने पावर का डिफरेंशिएशन कर दिया, पावर को निपटा दिया। अब बचा कौन, पावर निपटा दिया इसको भूल जाओ, अब बचा कौन भाई साहब, अब बचा साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। ऐसे करते हैं डिफरेंशिएशन, क्लियर है। जैसे जितना भी डिफरेंशिएशन तूने पढ़ा पहली बार अजीब लगा होगा, लेकिन जब मैं तुझे 5-6 सवाल करा देता हूं तब तुझे बढ़िया लगने लगता है, उसी प्रकार से ये भी है। अभी और देख, अभी और देख, अभी और देख। जैसे अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं y बराबर साइन एक्स की पावर 5,
ठीक, मैं जानना चाहता हूं dy बाई डी एक्स क्या होगा। सब पहले पावर को निपटाओ। पावर सर x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 5x की पावर 4, बस यह x की जगह sin x लिखा हुआ है, तो 5 sin x की पावर 4 इंटू, अब sin x का डिफरेंशिएशन cos x। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट जैसे आगे बढ़ते हैं, जैसे आगे बढ़ते हैं, जैसे आगे बढ़ते हैं, sin x वाला पार्ट हो गया। बोले हाँ सर जी, अगला पार्ट जैसे मैं आपसे कह दूं y बराबर sin x की पावर 7, बोलो क्या लिखोगे? dy बाई डी एक्स क्या लिखोगे? तुम बोलोगे सर पहले इस पावर को निपटाओ, 7 sin x, ये जो भी फंक्शन है इसकी पावर 6 और sin x का डिफरेंशिएशन cos x, ऐसे करते हैं। आ रही बात समझ में? अभी और देख, अभी और देख, ठीक है, अभी तो इतना क्वेश्चन देखा, अभी और देख, ठीक है। जरूरी नहीं है कि sin x ही हो आपके सामने, ऐसा जरूरी नहीं है कि sin x ही हो, कोई और फंक्शन भी हो सकता है। मान ले मैंने आपसे कह दिया यहां पर कि सर y बराबर log वाला फंक्शन ले ले, y बराबर ln x की पावर 5, ln x है, ln x मतलब समझा, ln x इंटू ln x इंटू ln x 5 बार गुणा कर रहा है तू उसकी, ठीक। अच्छा तो बताओ dy बाई डी एक्स क्या लिखोगे? बोले सबसे पहले मैं इसकी पावर का डिफरेंशिएशन करूंगा, पावर 5 है तो इसका मतलब 5 इंटू ln x की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई, अब तुमने पावर का डिफरेंशिएशन कर दिया और अब ln x बचा, ln x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x, ऐसे करते हैं बेटा। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? जैसे और देख, और देख, और देख, और देख, और देख, और देख, यहां पे भी जगह बच रही है, एक सवाल में यहां पे निपटा देता हूं, ठीक है। यहां पे मैं एक छोटा सवाल दे दूं तुझे, मैंने यहां पे क्वेश्चन में आपसे दे दूं कि y बराबर 10 क्यूब x, 10 क्यूब x का क्या मतलब है 10x की पावर 3, तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन करो। मैं आपसे पूछूं dy बाई डी एक्स क्या होगा, तुम बोलोगे सर पावर 3 है तो 3x स्क्वायर होता है, x की जगह 10x है तो 3 10 स्क्वायर x इंटू 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, ऐसे करते हैं। इसको बोलते हैं हमारा पावर की नोटंकी, मतलब क्लास में बोल रहा हूं पावर की नोटंकी, मतलब पहले अपन को पावर का डिफरेंशिएशन करना है, उसके बाद फिर उसके अंदर, जैसे हम लोग कल क्या पढ़े थे चेन रूल में, सबसे पहले बाहर वाले को निपटा रहे थे ना, जैसे कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यहां सबसे पहले किसको निपटाया था बताओ? सबसे पहले हमने निपटाया था किसको? सबसे पहले साइन को निपटाया था, साइन को निपटाया था, उसके बाद फिर अंदर वाले एक्स क्यू को निपटाया था। तो उसी प्रकार निपटाने वाला जो काम है उसमें पहले आपको पावर को निपटाना है, बस सीधी सी बात ये है। निपटाने वाला काम है, जब प्याज था ना, प्याज को छील के बाहर फेंक रहे थे, तो अगर पावर दे रखी है तो सबसे पहले जो लेयर मिलेगी तो पावर की मिलेगी, पावर का डिफरेंशिएशन पहले करना है, ठीक। पहले इसका पावर का डिफरेंशिएशन कर ले, अंदर वाले को x मान के, सबको x मान के तू पहले पावर का डिफरेंशिएशन कर ले, अब फिर पावर हट गई, अब अंदर वाला सवाल तेरा एज इट इज बनकर तैयार हो गया। आई बात समझ में? क्लियर है? अब सारे बच्चे मुझे यहां पर बताएं कितने बच्चे समझ गए, और जल्दी से उसको नोट करें और मुझे क्वेश्चन करके दिखाएं, अभी बहुत सारे, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से। सारे क्वेश्चन लिख लो जरा एक एक करके, ठीक है। मैं लाइन वगैरह खींच देता हूं ताकि अलग अलग क्वेश्चन आपको दिखाई दे, ये अलग है, ये अलग है, करो। जल्दी, जल्दी। काफी बच्चे कह रहे हैं सी के एल, बहुत अच्छी बात है बेटा, लिख लिया है तो, नहीं लिखा हो तो जल्दी लिख लो। जल्दी प्लीज रिपीट द लास्ट वन। हाँ हाँ सब रिपीट कर दूंगा, टेंशन ना ले। देख ये कुछ नहीं है, देख इसको तू ऐसे नहीं लिख सकता, इसको तू ऐसे नहीं लिख सकता, दिस इंप्लाइज y बराबर 10x का क्यूब, 10x का क्यूब लिख सकता है, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन कर, पहले पावर का कर दे फिर उसका कर दे, खत्म है ना। सीकेएल बोलो, हो गया बेटा। बढ़ू आगे में, बढ़ू आगे में। अब देख एक चीज समझ लो, कुछ बच्चे शायद गलती कर रहे हैं, देख देख, एक होता है साइन एक्स क्यूब, इसका मतलब होता है साइन एक्स गुणे में एक्स गुणे में एक्स,
ठीक है, एक्स का 3 बार आपने गुणा किया और उसका फिर उसका साइन ले लिया। एक होता है साइन एक्स की पावर 3, इसका मतलब होता है कि आप साइन एक्स की गुणा साइन एक्स के साथ कर रहे हो, फिर से वापस साइन एक्स के साथ कर रहे हो, साइन एक्स को 3 बार खुद से गुणा कर रहे हो। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, अरे आपने साइन एक्स को 3 बार गुणा किया तो साइन की पावर 3x। आप जैसे पढ़ते हो ना साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, जैसा आप भी पढ़ते हो ना, आप भी पढ़ते हो ना साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, आप पढ़ा करते थे। तो यही तेरा ये है साइन एक्स का होल स्क्वायर, और यही तेरा है कॉस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 1। ये वही चीज है। अरे बात समझ में, ठीक, ब्रैकेट में ऐसे लिखते हैं, और अगर ब्रैकेट ना लगाओ तो इस दो को उठा के हम यहां रख देते हैं, यहां इस दो को उठा के हम यहां रख देते हैं, यहां। ठीक है, ये चीज है। तो जो बच्चा अभी कंफ्यूज हो रहा था कि भाई मुझे एक बार बता, मैंने यहां पर ये लिख दिया y बराबर 10 की पावर 3 इंटू एक्स, तो इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब यही है 10x की पावर 3, मतलब 10x को मैं 3 बार गुणा कर रहा हूं, 10x गुणा 10x गुणा 10x। अरे बात समझ में, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे कह दूं कि इफ x बराबर 30 डिग्री, हाँ सर जी, तो y बराबर बताओ 10 क्यूब 30 डिग्री कितना होगा, तो तू बोलेगा सर इसका मतलब है 10 30 गुणे में 10 30 गुणे में 10 30, 3 बार 10 30 की गुणा कर रहा हूं। 10 30 क्या होता है 1/√3 गुणे में 1/√3 गुणे में 1/√3, ये इसका मतलब है। अब तो समझ गया है कितना बेसिक पे ले जाके बता रहा हूं तुझे मैं ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं तुझे कुछ होमवर्क दे, अभी क्वेश्चन दे रहा हूं, करके दिखाओ, ठीक है। कितने क्वेश्चन हो गए थोड़ी देर पहले, सर 1 2 3 4 5 सवाल हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 तेरी स्क्रीन पे ये रहा, y बराबर ln x की पावर 5। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले बाई डैश निकालो, dy बाई dx निकालो, ठीक है, ठीक है सर जी, ओके। ln x, ln हो गया, चल दूसरा लेते हैं, ठीक है। cos x की पावर 3, 8वां, y बराबर sec x का स्क्वायर, ठीक है। जल्दी से पहले इनका डिफरेंशिएशन निकालो फटाक से, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी जल्दी से। अनंत को भैया ब्लॉक कर दो यार, ये अनंत रघुवंशी को ब्लॉक कर दो, बैच मैनेजर, इसको इसको केवल कमेंट से ब्लॉक करना, लेक्चर से ब्लॉक मत करना। ये कह रहा कोई मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी, हाँ बेटा जरूर जरूर बनेगी, जो बनेगी उसका नाम होगा ब्लॉक, ठीक है, हाँ बिल्कुल। ले अभी ब्लॉक हो गया तू, है, हाँ खुश रहो। जो कहती थी पहले कि मैंने तुम्हें अपने दिल में लॉक कर दिया, आज तुम्हारी हरकतों की वजह से उसने तुम्हें ब्लॉक कर दिया। ठीक है, यही होगा। चलो जल्दी से, मिनट से पहले। हाँ वाह वाह, अरे बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ कुछ बच्चे तो सवाल छोड़ के आगे आगे टाइप करने, वाह वाह एंटर, वाह वाह एंटर, सवाल कर, ठीक है। हाँ। चलो जल्दी। यार देखो खुशी देखो, ए? चलो इसका मतलब तुम खुश हो रहे हो, तो इसका मतलब मैं समझ गया कि तुम सब लोग सिंगल हो। ठीक है, ऐसे मोमेंट पे जो रोता है ना, उससे पता चलता है कि भाई साहब बच्चे पर जो है उसका पत्ता पहले कहीं ना कहीं कट चुका है। चलो हो गया, शुरू करें, चल आजा, बोलो कैसे लिखोगे। बोले डी वाई बाई डी एक्स बराबर, मैंने कहा हाँ भैया, बोले कैसे डिफरेंशिएशन का, बोले पहले पावर का डिफरेंशिएशन, पावर में कौन है 5, तो 5 ln x, कोई दिक्कत, बोले कोई दिक्कत नहीं, पावर यहां पर आ जाएगा 4। जैसे ये कुछ भी होता ना उसी हिसाब से कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है सर, ओके। बचा कौन मेरे भाई, बोले बचा आपको आना ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, ऐसे करना है, ऐसे करना है, मतलब समझ रहे हो। मैं आपसे बोलूं क्वेश्चन में कि y बराबर कद्दू है कोई फंक्शन, कद्दू की पावर सपोज 4 है, तो dy बाई डी एक्स पता आप क्या लिखोगे, dy बाई डी एक्स आप क्या लिखोगे, dy बाई डी एक्स आप लिखोगे 4 इंटू कद्दू की पावर 3, यहां कद्दू कुछ भी हो, इंटू कद्दू का डिफरेंशिएशन, ये है।
इंटू कद्दू का डिफरेंशिएशन। आ रही बात समझ में? कद्दू की पावर 4 है तो 4 कद्दू की इंटू कद्दू का डिफरेंशिएशन। कद्दू की जगह साइन एक्स रख दे, ln एक्स रख दे, tan एक्स रख दे, cos एक्स रख दे, sec एक्स रख दे, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। लव यू सर, लव यू टू बेटा, शाबाश। ऐसे ही सवाल करते रहो। कितने लोग हैं आंसर मैच करके वो टाइप करते जाए। बोले यहां बताओ dy बाई dx क्या होगा? मैंने पहले कद्दू की पावर 3 है तो पहले इसका डिफरेंशिएशन करो। 3 इंटू कद्दू की जगह कौन है? cos x, cos x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। खत्म सवाल, आगे बढ़ते हैं। सर यहां बताओ dy बाई dx कितना होगा? मैंने कहा sec x का स्क्वायर है, पहले इसको निपटाओ। 2 इंटू sec x की पावर 1 इंटू sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x। खत्म। बोलो सारे लोग मिनट से पहले बताओ, क्या ये चीज क्लियर है? क्या ये चीज क्लियर है डिफरेंशिएशन की? सुकून से बता, आराम से बता, कोई जल्दबाजी नहीं है। करेक्ट है, मैच है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तू इसको भी लिख ले, इसको भी लिख ले, तू इसको भी लिख ले, ठीक है? इसको भी लिख ले, इसको मैं इधर लिख देता हूं मैं, ठीक है? इसको भी लिख ले क्योंकि ये भी तेरे काम तो आ ही रहा है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा चेंज करता हूं। क्वेश्चन देखो, अगर मैं ऐसा लिखूं कि y बराबर साइन एक्स क्यू की पावर 4 है, तो देख मैंने क्या कर दिया। मैंने पहले एक्स क्यू क्यूबिक फंक्शन लिया, साइन के अंदर उसको फिट कर दिया और उसकी पावर कर दी। तो इसमें जब मैं डिफरेंशिएशन करने जाऊंगा, मैं आपसे पूछूंगा भाई मेरे को बताओ dy बाई dx क्या होगा? तो आप सबसे पहले पावर को निपटाओगे, सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन करना है। मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पर एसकेसी पॉइंट लिख ले, यहां पर जल्दी से एसकेसी पॉइंट लिख ले कि सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन करना है। सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन करना है, ये आरी बात। सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन सबसे पहले करो। अब बताओ सब पावर का डिफरेंशिएशन सबसे पहले कौन आ रहा है? मैंने कहा सबसे पहले पावर आ रही है 4, तो भैया करो डिफरेंशिएशन। क्या लिखोगे? सब 4। मैंने कहा ठीक है, अब इसको एज इट इज रहने दे, साइन एक्स क्यू की पावर 3, ठीक है? अब पावर का डिफरेंशिएशन हो गया, हाँ जी डिफरेंशिएशन हो गया, तो पावर को भूल जाओ, अब पावर को भूल जाओ। अब कौन बचा? साइन एक्स क्यू में साइन पहले आ रहा है तो साइन का डिफरेंशिएशन, साइन में क्या लिखोगे? कॉस। मैंने कहा ठीक है भाई साहब कॉस। बोले हाँ साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, और अंदर का एज इट इज रहेगा। अंदर वाला कौन है? एक्स क्यू है, एक्स क्यू एज इट इज रहेगा। ये ले, पहले पावर का डिफरेंशिएशन कर दिया, यहां से लेके यहां तक पावर का डिफरेंशिएशन कर दिया। अब तूने साइन का डिफरेंशिएशन कर दिया, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, पावर भी हो गया साइन भी हो गया, डिफरेंशिएशन तूने इसका भी डिफरेंशिएशन कर दिया, इसका भी कर दिया। बचा कौन? एक्स क्यू, और एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन कितना होगा मेरे भाई? 3x²। ये है इसका डिफरेंशिएशन। मतलब मैं फंक्शन कुछ भी करता जाऊं, तू समझ मेरी बात, पावर को पहले कंसीडर करना, बस खत्म कहानी। जैसे हम लोग कल कर रहे थे ना, बाहर वाले का डिफरेंशिएशन, बाहर वाले फंक्शन का, और अंदर एज इट इज, फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन उसके अंदर एज इट इज, फिर उसके अंदर ऐसे जैसे हम लोग बाहर से निपटाते जा रहे थे ना सबको, है ना, उसी प्रकार से आप यहां पर भी निपटाते जाओ। बस सबसे पहले पावर को निपटाओ, सबसे पहले पावर को निपटाओ। बोलो क्या बात समझ में आ गई सारे बच्चों को? इसको नोट करें, अब इस पर 2-3 सवाल और कराऊंगा, देख नोट कर इसको, जल्दी से नोट कर, जल्दी से नोट कर सारे लोग, मिनट से पहले, मिनट से पहले, जल्दी जल्दी। जल्दी। एक बच्चा कह रहा है रिपीट, बेटा दूसरे सवाल के माध्यम से रिपीट करूंगा, ठीक है? पहले लिख ले इसको, लिख ले, जल्दी लिखो। हो गया सीक्वेंस, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दे। अगला क्वेश्चन, मैं अगर आपसे बोलूं कि सपोज मैंने फंक्शन ऐसे दे दिया, y बराबर साइन 3x² प्लस 4x, ठीक है, इसकी पावर 5। अब मैं आपसे पूछूं मेरे भाई मेरे को बता dy बाई dx क्या होगा? तो सबसे पहले किसे निपटाओगे? सबसे पहले आप पावर को निपटाओगे। अरे बस और में सबसे पहले पावर को निपटाओगे, ठीक है सर। अच्छा ये बता, अगर कल की क्लास में मैंने तुझे क्या बोला था? कल की क्लास में मैंने तुझे ये वाले सवाल कराए थे, ये वाले। मैं अगर यहां से पूछूं dy बाई dx बताओ, तो आपने कल कैसे निकाला था? बोले सर सबसे पहले निपटाया था साइन को, साइन का डिफरेंशिएशन सबसे पहले निपटाया था साइन को, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, अंदर वाला एज इट इज, ठीक है। फिर निपटाया था अंदर वाले को 6x प्लस 4, यही किया था कल,
हाँ सर यही किया था। अब मैंने इसकी पावर 5 चिपका दी, तो पहले आप इस पावर का डिफरेंशिएशन करोगे। समथिंग की पावर 4 बराबर सर समथिंग की पावर 5, सॉरी पावर 5 है तो क्या लिखेंगे 5 इंटू सर एक्स की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 5 एक्स की पावर 4। एक्स की जगह कौन आ गया सर, ये पूरा कद्दू आ गया, साइन 3x स्क्वायर प्लस 4x। ऐसे कहानी चल रही है, मल्टीप्लाई बाई ये तुमने किसका डिफरेंशिएशन कर दिया, पावर का। इसको हटाओ अब मनी मन में, दिमागी मनी मन में इसको हटा दे। अब अंदर कौन बचा, बोले अंदर साइन बचा। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बोले साइन का डिफरेंशिएशन होगा कॉस, अंदर एज इट इज 3x स्क्वायर प्लस 4x। ओके, मल्टीप्लाई बाई, अब अंदर कौन बचा सर, अंदर बचा ये 6x प्लस 4। खत्म कहानी। ऐसे हम लोग इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। बोलो क्या बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। ये थोड़ा मुश्किल है मानता हूं, देख देख के लग रहा है कितना मुश्किल है, लेकिन अगर तू ये समझ जा रहा है ठीक है, तो फिर तो तू सवालों के साथ जी भर के खेल सकता है। फिर तो मैं कुछ भी दे दूं तेरे को, जितने सवाल मैंने अब तक कराए ना तेरे को कल की क्लास में, सबकी पावर 5 कर दे, एक नया सवाल बनकर तैयार हो जाएगा। बोलो क्या बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है। इसकी पावर 4, इसकी पावर 4। बोलो क्या बात समझ में आ रही है, जल्दी बता दो। कह रहा संभाल लिया, बहुत बढ़िया बेटा संभाल लिया, शाबाश बेटा। 5 समथिंग की पावर 4, फिर साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, फिर अंदर का डिफरेंशिएशन ये हो गया सवाल। बोलो क्लियर है, क्लियर है। तुम लोगों ने जी भर के टाइप कर रहे हो रॉन्ग, इसका मतलब मैं समझ गया, तुम्हारी समझ में आ गया ठीक है। तो जल्दी इसको लिख और मुझे अगले सवाल करके दिखाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, मैं क्वेश्चन नंबर देख लेता हूं कितने हो गए, 5 6 7 8 9, ये 10वां सवाल है। दिस इज योर 10th क्वेश्चन। 10th के बाद क्वेश्चन नंबर 11, y बराबर, ठीक है, y बराबर, ठीक है, लिखो साइन, ठीक है, 4x क्यू की पावर 5, डिफरेंशिएशन निकालो, dy बाई डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 12, y बराबर कॉस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर पहले भी था क्या, कुछ और ले लेते हैं यहां पर, 4x की पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर की पावर 3। ले भाई, ले भाई, ठीक है, ठीक है, चलो सर जी, ओके। 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13, y बराबर 10x स्क्वायर प्लस 4x की पावर 4 dy बाई डी एक्स। करो करो जल्दी करो, मिनट से पहले, जल्दी करो मिनट से पहले, जल्दी करो मिनट से पहले। अब ये कर लिया, ये मुश्किल है सबसे, ये कर लिया तो आगे सब आसान है, ठीक है, ये कर लिया तो आगे सब आसान है। बोलो सर यू आर क्यूट, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। जिस दिन गुस्सा करूंगा उस दिन बोलना ये बात तू मुझे कि आप क्यूट हो। खैर कन्याएं तो वो भी बोलती हैं, ठीक है। एक दिन मैं गुस्सा कर रहा था किसी बैच में, ठीक है, सच में मेरे को गुस्सा आ रही थी, छोरी क्या मैसेज कर रही है, सर आप गुस्से में बहुत क्यूट लगते हो। मैंने कहा ये देखो, ठीक है, यहाँ जो है भाई साहब मास्टर परेशान है और ये कह रही सर आप गुस्से में बहुत क्यूट लगते हो, ठीक है। हो गया बेटा, जल्दी करो मिनट से पहले। यस बिल्कुल, यस यस, प्याज कंसेप्ट, यस प्याज कंसेप्ट है और सबसे पहले पावर को निपटाना है, बस खत्म कहानी, ठीक है। हाँ जल्दी हो गया, चलो शुरू करें, चला शुरू करते हैं भाई, चेक करो जल्दी से। बोले सर इसकी पावर 5 है तो क्या लिखोगे, 5 इंटू साइन 4x क्यू एज इट इज की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, अंदर एज इट इज मल्टीप्लाई बाई ये आ गया 12x स्क्वायर। कितने बच्चों का आंसर मैच कर गया जल्दी से बता दो, 4 या 12x स्क्वायर, बोलो कर गया मैच, कर गया मैच। तुम्हें ये आसान लग रहा है बेटा, लेकिन इसके बाद लेवल डाउन होने वाला है, क्योंकि अप लेवल चल रहा है ये अप लेवल चल रहा है बेटा, अप ये लेवल अप चल रहा है इस टाइम पर, है ना। हाँ ठीक है, इसके बाद सर ये बताओ dy बाई डी एक्स यहां कितना होगा। मैंने कहा यहां dy बाई डी एक्स कितना होगा, सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन 3 इंटू ये पूरे तामझाम का होल स्क्वायर गुणा कॉस का डिफरेंशिएशन साइन इंटू अंदर पूरा तामझाम गुणा, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 20x की पावर 4 इंटू 6x। ये तुम्हारा आंसर होगा, ऐसे लिखना होता है, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक। अब इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं, अच्छे से लिख देता हूं सर, 3 इंटू कॉस, ठीक है, 4x की पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है, इसका स्क्वायर
पावर 3 है ना, तो इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई कॉस का डिफरेंशिएशन साइन। अच्छा, और अंदर जो है वो एज इट इज ऐसे ही रख दो। ये ले भाई साहब, अंदर जो है वो एज इट इज ऐसे ही रख दो, जो एज इट इज था वो ऐसे ही रख दे। ले भाई साहब, एज इट इज रख दिया। उसके बाद कौन बचा मेरे भाई? उसके बाद बचा अंदर की चीजें, जो कि आ जाएगी 20 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 6 इंटू एक्स। ये ले, प्लस 6 इंटू एक्स। ये ले, आगे बात समझ में क्लियर है? चेक करके देख ले, क्या कुछ गलती कर दी क्या है? 5x की पावर 4, 5 चौक 20, x की पावर 6x, ये भी सही है। साइन 4x की पावर 4 रॉन्ग। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होगा, तो यहां माइनस बाहर कॉमन आ जाएगा, है ना? ये माइनस बाहर कॉमन आ जाएगा। बोलो, ठीक है? ठीक है, शाबाश बेटा, बहुत। अरे अब तो तू सीख गया, अब तो तू एकदम कभी निकाल ले रहा है, सीख गया। इसका मतलब समथिंग की पावर 4 क्या लिखेगा? 4 10, ठीक है भैया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। मन का ठीक है, इसकी पावर 3, ठीक है? ठीक है, 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है भैया जी। गुणे में अंदर वाला 2x प्लस 4, ये ले 2x प्लस 4। बोलो बोलो, क्या ये चीज क्लियर है? क्या ये चीज क्लियर है? ईमानदारी के साथ बता दे भाई साहब, क्या ये चीज क्लियर है? बोलो बोलो। ऑल करेक्ट, ऑल करेक्ट, ऑल करेक्ट, ऑल करेक्ट सर, यू मेड इट इजी। अरे बिल्कुल बेटा, आसान है ही। मुझसे पढ़ेगा तेरे को सारी चीज आसान लगेगी, बता रहा हूं तेरे को। कोई भी चीज तेरे को मुश्किल लगने नहीं दूंगा मैं, ठीक है? चाहे रोटेशन जैसे चैप्टर भी आएगा ना, तो देखना रोटेशन वाले चैप्टर का तो मजा लेगा। तो दुनिया दुनिया रोटेशन से डरती है, लेकिन रोटेशन तुझसे डरेगा, तो देखना, ठीक है? बोलो, फ्लूइड वाला चैप्टर, खूब बच्चे परेशान रहते हैं फ्लूइड वाले चैप्टर से, ठीक है? ठीक है कि भैया फ्लूइड से बहुत सवाल नहीं बनते हैं, लेकिन तू देखना फ्लूइड भी तेरा सबसे आसान चैप्टर बनेगा। बोलो, बढ़ू आगे में? चलो आगे बढ़ते। अब इतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी फिजिक्स में अपन को, ये 13 क्वेश्चन मैंने दे तो दिए बेटा, लेकिन इतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तू हंसेगा, फिजिक्स में पता किस चीज की जरूरत पड़ेगी? फिजिक्स में इसकी जरूरत पड़ेगी, देख इसकी पड़ेगी। देख मैं इसको स्टार डाल रहा हूं, फिजिक्स में इसकी जरूरत पड़ेगी। y बराबर साइन 10x प्लस 20 का डिफरेंशिएशन बताओ, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो बताओ dy बाई डी एक्स क्या लिखोगे? dy बाई डी एक्स क्या लिखोगे? सर साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस, अंदर वाला एज इट इज 10x प्लस 20। अच्छा, मल्टीप्लाई बाई, सर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन 10x का डिफरेंशिएशन 10, खत्म कहानी। तो ये कितना आ गया? 10 cos 10x प्लस 20। इसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी इसकी। अब तू देख ले कितना मुश्किल है। आरी बात समझ में क्लियर है? ओके, मैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं बेटा, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक? 15वां वाला सवाल, मैं इसका भी स्क्वायर कर दूं। y बराबर साइन, ठीक है सर जी, मान ले y बराबर साइन स्क्वायर एक्स कर दिया मैंने, ठीक है? ओके, y बराबर साइन स्क्वायर एक्स कर दिया। बोले इसका डिफरेंशिएशन बताओ। तो दैट मींस मुझे पहले पावर का डिफरेंशिएशन करना है। ये क्या है? y बराबर साइन एक्स का स्क्वायर है। मैंने कहा हाँ, तो भैया पहले dy बाई डी एक्स निकाल लो। तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन करोगे। पावर में कौन है भाई साहब? 3, पावर में क्या है? 2, तो इसका मतलब 2 साइन एक्स की पावर 1, ठीक है? मल्टीप्लाई बाय साइन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। ओए भाई साहब, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये क्या बन गया? साइन 2x। ये आ गया। साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? साइन 2x। पहले पावर को निपटाना है, उसके बाद बाकी जगह जाना है। अब इसमें मेरे को तेरे को जो डराना है, तो मैं ऐसे ही डरा दूंगा। यहां पर देख, मैंने यहां पे क्वेश्चन क्या लिखा था? y बराबर साइन एक्स लिखा था, हाँ, तो मैं अंदर x की जगह मैं ऐसे लिख दूंगा तेरे को डराने के लिए कि भैया मैं यहां पे लिखूंगा एक्स क्यू प्लस 4x स्क्वायर। ले, मैंने ऐसे लिख दिया अंदर, ठीक है? तो तू क्या लिखेगा? dy बाई डी एक्स बराबर क्या लिखेगा? तू बोलेगा सर पहले तो मैं पावर का डिफरेंशिएशन करूंगा। मैं अंदर से नहीं डर रहा, मैं इससे बिल्कुल नहीं डर रहा। आप इसकी पावर बताओ, पावर कितनी है? मैंने कहा भैया पावर 2 है इसकी, इसकी पावर 2 है। बोले पावर 2 है तो 2 नीचे उतार लो पहले। 2 साइन जो भी अंदर है बिना डरे एज इट इज रखते, ठीक है सर जी, एज इट इज रख दिया। अब पावर का डिफरेंशिएशन हो गया। अब कौन बचा? साइन, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, अंदर वाली चीज है एज इट इज एक्स क्यू प्लस 4x स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है। अब इसका भी डिफरेंशिएशन हो गया, अंदर वाले का 3x स्क्वायर प्लस 8x। बोलो बोलो, क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई? क्लियर है? जल्दी लिखो, मुझे 3-4 सवाल और करके दिखा। फटाक से कॉपी में लिखो, फटाक से कॉपी में लिखो। वो कह रहा है सर इन लव बर्ड को ब्लॉक कर दो। क्या करें बेचारे, खुद ही ब्लॉक हो जाएंगे कुछ दिनों के बाद। जल्दी से जल्दी से जल्दी से रिपीट। 15 रिपीट करूं? ओहो, देख 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 कितना आसान है भाई, देख 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 कितना आसान है। देख
साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या है, साइन एक्स का होल स्क्वायर। पहले पावर का डिफरेंशिएशन करो, तो ये बता एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, एक्स की जगह साइन एक्स लिखा हुआ है। मैंने कहा ठीक है, तो पहले पहले पावर का डिफरेंशिएशन कर। पावर का डिफरेंशिएशन क्या लिखेगा, 2 इंटू साइन एक्स की पावर n-1 मल्टीप्लाई बाई, ये उड़ गया। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ठीक है सर जी, ओके। ये क्या आ गया, ये आ गया 2 साइन एक्स, दो में से एक गया बेटा, एक बचता है, गुणे में कॉस एक्स। और तुम्हें सबको पता है कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला भूल गया तू, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला भूल गया क्या, कैसे भूल सकता है साइन 2 थीटा, याद कर। साइन 2 थीटा क्या होता था, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, याद है। तो थीटा की जगह एक्स रख दे तो वही आ गया तेरा। बोलो 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 सर, एडवांस का क्वेश्चन करो बेटा, पहले डिफरेंशिएशन खत्म हो जाने दे, उसके बाद है ना, उसके बाद डिफरेंशिएशन पहले खत्म हो जाने दे, उसके बाद जल्दी से मिनट से पहले, जल्दी से मिनट से पहले बोलो 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 बोलो। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, सुपर इजी। करो जल्दी से, जल्दी नोट कर ले बेटा, अभी और सवाल करो। नेक्स्ट नेक्स्ट जल्दी जल्दी जल्दी। बढ़ू आगे, बढ़ू आगे, चलो आगे बढ़ता हूं। 16 के बाद ये क्वेश्चन करो जरा, क्वेश्चन नंबर 17। ये फिर से कर तू, मैं कुछ नहीं जानता, फिर से कर, गलती कर रहा है ना, फिर से कर 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 कर, जल्दी से करो। जल्दी से करो, करो जल्दी से करो, कर जल्दी से, मिनट से पहले, टाइम स्टार्ट नाउ, करो। कह रहा नेक्स्ट टाइम आई विल डू समथिंग यू वॉन्ट इमेजिन, तो नेक्स्ट टाइम छोड़, तू यही कर दे इसको। तूने अगर ये सारे सवाल सही कर दिए तो मैं ये इमेजिन कर ही नहीं सकता कि तू ये सारे सवाल कर देगा। हाँ जल्दी 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 जल्दी। चलो शुरू करते हैं भैया, देखो यहां से डी बाई डी एक्स बराबर क्या होगा। सबसे पहले पावर निपटाओ, 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स से डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, खत्म सवाल। यहां से डी बाई डी एक्स, सबसे पहले साइन का स्क्वायर है, पावर का डिफरेंशिएशन 2 साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, खत्म सवाल। डी बाई डी एक्स, सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन 3 कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बाई कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। नेक्स्ट सर डी बाई डी एक्स, सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन 2 कॉस एक्स, अब बचा कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। ये क्या बन गया, 2 कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, माइनस लगा के तो माइनस साइन 2x, माइनस साइन 2x। ठीक है, ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, माइनस साइन 2x हो जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, डी वाई बाई डी एक्स पावर का डिफरेंशिएशन 2 10x, 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स, sec स्क्वायर एक्स। ठीक है सर, ओके सर। यहां बताओ सर, यहां बताओ सर, डी वाई बाई डी एक्स। सर देखो, साइन स्क्वायर एक्स का 2 साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स, ठीक है सर जी, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का 2 कॉस एक्स गुणे में कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। और अगर तू इसको देखेगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस लगा के, तो ये तेरा आ गया 0, और 0 आना भी चाहिए यार। ये क्या है, ये 1 है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो y की वैल्यू तो 1 है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन तो 0 आएगा ही आएगा, क्योंकि 1 एक कांस्टेंट है। ये क्या हो गया, ये तेरा कांस्टेंट आ गया। और अगर ये तेरा कांस्टेंट आ गया तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। कुछ बच्चों ने अगर ऐसे सॉल्व किया हो तो अच्छी बात है, लेकिन किस बच्चों ने अगर डायरेक्टली देख लिया और यार तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। खत्म कहानी। अब तुम वो पढ़ लो जो फिजिक्स में यूज होगा, खत्म। ये रहने दो, तुम्हारी बस की बात नहीं है। रट्टा मार ले इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, y बराबर साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो इसको रट्टा मान ले, डी वाई बाई डी एक्स होता है, ठीक है। तू रटने वाला है ना, मैं तो भूल गया, ठीक है। यहां पावर है, साइन एक्स के पहले पावर है तो 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, खत्म। नेक्स्ट, y बराबर कॉस स्क्वायर एक्स है, 5 बार पूछ चुका तू मुझसे ये। इसको मैं लिख सकता हूं कॉस एक्स की पावर 2, पावर 2 है 2 कॉस एक्स, पहले पावर का डिफरेंशिएशन करो। समथिंग की पावर 2 है 2 कॉस एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। इस माइनस को मैं इधर लेके आ गया, इस माइनस को मैं इधर लेके आ गया, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इसको मैंने ऐसे लिख दिया और यहां मैंने माइनस लगा दिया। 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है तुम्हारा साइन 2x, माइनस लगा के, खत्म। खत्म। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अगर मैं बोलूं y बराबर e की पावर x है, तो dy बाई डी एक्स ई की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, ठीक है। इसमें कुछ चेंज नहीं करना है। ये सवाल तो हो नहीं रहा, और यहां बैठ के तुम टाइप कर रहे हो कि एडवांस के सवाल कराओ, एडवांस के सवाल कराओ, एडवांस के सवाल कराओ, एडवांस के सवाल करो। हरी बात समझ में। अगला क्वेश्चन, अगर मैं यहां पर यह लिख रहा हूं y बराबर e की पावर, सपोज मैंने इसको ऐसे लिखा 3x स्क्वायर प्लस 4x। अब सवाल को ध्यान से देख, y बराबर e की पावर ये है। अब ऐसे इसको कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखना, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, तो जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करने जाऊंगा डी वाई बाई डी एक्स करूंगा, तो इस सबको मैं x मान लूंगा, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो e की पावर x ही होता है, ठीक। पहले थोड़ा सिंपल ले ले, पहले ये ले ले, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, e की पावर 3x स्क्वायर। पहले आप e की पावर x का डिफरेंशिएशन करोगे, x की जगह 3x स्क्वायर है यहां पर, ठीक है सर, ओके। अब इसकी पावर का डिफरेंशिएशन खत्म, अब सीधा तू इसका डिफरेंशिएशन है जो ऊपर चढ़ा हुआ है। ऊपर कौन चढ़ा हुआ है, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 6x। ये तेरा अलग फॉर्म है जो बार बार यूज होगा। मतलब ये है कि अगर मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे पहले मैंने बोला था y बराबर ln कद्दू, तो dy बाई डी एक्स हम लोगों ने क्या लिखा था, तो पहले ln का डिफरेंशिएशन क्या था, 1 अपॉन कद्दू। हाँ सर जी, ओके। फिर कद्दू का डिफरेंशिएशन क्या था, कद्दू डैश। कद्दू डैश का मतलब कद्दू का डिफरेंशिएशन हो गया। उसी प्रकार से अगर ln की जगह मैं e का फंक्शन लिख दूं, e की पावर कद्दू, ठीक है सर, तो dy बाई डी एक्स आप लिखोगे, सर पहले तो e की पावर कद्दू का डिफरेंशिएशन e की पावर कद्दू हो गया। इसका मतलब आपने पहले e की पावर वाला कर दिया डिफरेंशिएशन, अब ऊपर कौन है, कद्दू, तो मल्टीप्लाई बाई में कद्दू का डिफरेंशिएशन कद्दू डैश। ऐसे आपको करना है। इसका एग्जाम्पल ये रहा,
जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि y बराबर e की पावर 3x² है, तो पहले तो इसका डिफरेंशिएशन एज इट इज आ गया, और 3x² का डिफरेंशिएशन 6x। जैसे अगला क्वेश्चन, मैं आपसे बोलूं y बराबर e की पावर x की पावर 4 है, e की पावर x की पावर 4 है, x की पावर 4 है। आरी बात समझ में? e की पावर ब्रैकेट वाला नहीं है, ये है, ये चार पावर 4 यहां पर है, यहां पर इस जगह पर पावर 4 है। ठीक ठीक है सर जी, ओके, इस जगह पावर 4 है। तो मैं अगर इसको ऐसे लिखूंगा, इस बोले इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, मैंने कहा dy बाई डी एक्स विल बी, पहले मैं करूंगा ई का डिफरेंशिएशन, ई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेम यही होगा जो एज इट इज लिखा हुआ है। ये तो ठीक होता है तुम्हारी तरह, बिल्कुल जैसे तुम ठीक हो, ठीक है, कि तुमसे ये 50 बार मैं समझाऊंगा तो भी तुम 51 बार रिपीट करोगे, तो ऐसे तुम्हारा ई की पावर ये ठीक है, ये आ गया। अब कौन बचा, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x3, ऐसे करते हैं। खैर इस चीज की जरूरत कभी आएगी नहीं, तो इसलिए मैं इसको हटा रहा हूं, मैं इसकी जगह वो वाला क्वेश्चन ले रहा हूं जिसकी जरूरत पड़ेगी। सपोज मैं क्वेश्चन ले रहा हूं यहां पर e की पावर 2x+3, बोले इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। सबसे पहले e की पावर कद्दू, तो इसका मतलब पहला तो इसका डिफरेंशिएशन एज इट इज, e की पावर का करोगे वो एज इट इज आ जाएगा, ये तुम्हारा ये वाला टर्म आ गया एज इट इज। अब कद्दू का डिफरेंशिएशन अंदर है 2x+3, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2, 2x+3 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 होता है। 2 क्यों होगा, 2x+3, 2x का डिफरेंशिएशन 2 और 3 का डिफरेंशिएशन 0। हो सकता है कुछ बच्चे दूसरे बैच से आ गए हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इस तरह की गंद तुमने आज तक नहीं फैलाई पूरी अभी तक की, जितना भी तुम्हारी क्लासेस अभी तक हुई है, जिस तरह तुम आज कर रहे हो। नोट कर ले जल्दी, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, चैट बंद करके पढ़ाने में फायदा तुझे आज। इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गला मेरा बैठेगा। हो गया होगा, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जल्दी लिख ले, नहीं लिखा तो ये समझा रहा हूं उन्हें, और ये भी समझ में नहीं आ रहा है उसको। कॉन्फिडेंस देखो इनका, रॉन्ग है रॉन्ग है, ये वाला रॉन्ग गलत कर दिया, ये वाला गलत लिख दिया, पता नहीं इसमें कौन सी भारी गलती कर दी मैंने। कॉस एक्स का डिफरेंस माइनस साइन एक्स होता है, लिख तो दिया इसको। अबे इसको घटा तो ना दिया तूने, 2 cos x माइनस साइन एक्स होना लिख दिया। कहीं ये सोच रहा हो वो कि भाई तुम में से ये लिख रहे हो सर ये आपने गलत लिख दिया, क्यों सर इसको ऐसे लिखो 2 cos x, सर ये गुणा से माइनस करोगे तो माइनस आएगा इंटू साइन एक्स। ये तो नहीं कर रहा, ये गलत है, ये माइनस कॉमन निकल के इधर आ जाएगा। सर 21वां गलत है, ले 21वां गलत है तो ले 21वें को दूसरे तरीके से कर ले। y बराबर 10 स्क्वायर एक्स है, आपको सबको पता है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो 1 इधर ले जा, 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, डी वाई बाई डी एक्स करो, सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन पहले करोगे पावर का डिफरेंशिएशन, सेक स्क्वायर एक्स है तो पावर में क्या आ जाएगा 2 सेक एक्स गुणे में। अब लिखोगे सेक एक्स का डिफरेंशिएशन, बस चला जा, क्यों तू पिटने के काम कर रहा है। ये ठीक, पहले मैंने पावर का डिफरेंशिएशन किया है, ये पावर का 2 सेक एक्स, अब सेक एक्स का डिफरेंशिएशन और माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 0, ये कितना जा रहा है 2 सेक एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन इज सेक एक्स 10x, तो देख क्या बन गया ये 2 10x सेक एक्स इंटू सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स, 2 10x सेक स्क्वायर एक्स।
नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं मैं। इसके बाद अगला पार्ट, सपोज मैं आपसे बोलूं कि y बराबर है e की पावर के एक्स, वेयर k इज ए कांस्टेंट, तो आप बोलोगे dy बाई डी एक्स बराबर सबसे पहले e का डिफरेंशिएशन सेम एज इट इज मल्टीप्लाई बाई पावर का के एक्स का, इसका डिफरेंशिएशन जो कि k आ जाएगा। आप यहां पर वो रूल मत लगाना कि सर पहले पावर का डिफरेंशिएशन करूंगा, सारी बात समझ में, वो मत लगाना कि पता चला तुम कुछ बच्चे सोच रहे हो सर पहले पावर का डिफरेंशिएशन करूंगा, ठीक है तो पहले मैं इसको ऐसे लिखूंगा के एक्स इंटू ई की पावर के एक्स माइनस वन, ठीक है, पता चला ऐसा दिमाग लगा रहे हो आप, ठीक है। अच्छा पावर का कर लिया, बोले आप किसका करेगा, बोले आप उसका कर, तो ये सब नहीं करना है बेटा, क्योंकि ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हमें पहले से ही पता है। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हम उसको बाई पावर वाला डिफरेंशिएशन पहले से हम याद करके बैठे हैं कि ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स होता है, ठीक। इससे मिलते जुलते क्वेश्चन में एक साथ और करा रहा हूं आपको यहां पर कि मान ले मैं तुझे ये देता y बराबर साइन के एक्स, तो तू चेन रूल से क्या करता, डी वाई बाई डी एक्स, तू क्या लिखता, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, अंदर वाला एज इट इज, के एक्स का डिफरेंशिएशन होता है के, इस के को तू यहां लेके आ जाता। जैसे मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया वैसे ही मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया है, ये जैसे मैं लिखता y बराबर एल एन के एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स आप क्या लिखते, बोले पहले एल एन का डिफरेंशिएशन वन अपॉन जो भी अंदर है सब, अब के एक्स का डिफरेंशिएशन, के एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा के से के कैंसिल आउट, ये निकल का आ गया वन अपॉन एक्स। तो इसमें और उसमें अंतर है, ये चीजें अलग हैं। ये वाली जो चीजें चल रही थी ये पावर वाली चीज चल रही थी कि किसी फंक्शन की पावर है ई को छोड़ के, एक ई को छोड़ के, ठीक है, साइन की पावर है, कॉस की पावर है, टेन की पावर है, लॉग की पावर है, किसी फंक्शन की पावर है, ठीक, उससे ऐसे करना है। जैसे कि मैं अब एक पावर वाला एक सवाल यूं ले लूं, मैं क्वेश्चन दे दूं कि y बराबर है एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5, अब ये पावर वाला गेम चल रहा है, तो यहां आप क्या लिखोगे डी वाई बाई डी एक्स, सबसे पहले आप पावर को निपटाओगे, इसको निपटाओगे 5 इंटू अंदर जो भी है एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 4 गुणे में, अब पावर का खत्म, अब इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस 2x, ये है। नोट कर ले जल्दी फटाक से, जल्दी फटाक से नोट कर ले। जल्दी फटाक से नोट कर ले। फिजिक्स में यूज होने वाले डिफरेंशिएशन, जैसे पहला, इसको गलती से भी मत भूलना क्योंकि यही आपके सामने बार बार आएंगे, ठीक है, यही आपके सामने आएंगे जो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ज्यादातर मेजोरिटी ये आपको देखने के लिए मिलेंगे। मैं लिखूं y बराबर साइन 20t प्लस 30 और मुझे चाहिए dy बाई डी टी, कोई डरने वाली बात नहीं है, पहले x था मैंने t लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा सर, 10 तो एज इट इज रहेगा, गुणा में है, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, अंदर वाला एज इट इज कॉस 20t प्लस 30 डिग्री मान ले इसको, ठीक है, गुणे में, सर ये अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 20,
BC गुणा इससे कर लो, ये निकल के आ गया 200 cos 20t प्लस 30। 30 लिख ले, 30 डिग्री लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कॉस के अंदर कोई एंगल ही होगा, किसी एंगल का ही कॉस लेते हो आप। cos 30, cos 60, cos 40 ऐसे लिखते हो आप। ये हमारे फिजिक्स में आवश्यकता पड़ेगी। थोड़ा और इसको चेंज करता हूं मैं। अगला क्वेश्चन मैं ऐसे लिख दूं, y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, वेयर a कोमा ओमेगा कोमा फाइव आर कॉन्स्टेंट। ये कॉन्स्टेंट है, तो मेरे को बताओ dy बाई dt क्या होगा। सर ये कॉन्स्टेंट गुणा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस फाइव गुणा ओमेगा टी प्लस फाइव में इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे, ओमेगा कॉन्स्टेंट है, टी का डिफरेंशिएशन 1, ओमेगा इसका डिफरेंशिएशन 0। ओमेगा इधर लेके आ जा, ए इंटू ओमेगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, यहां नहीं पड़ेगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले चैप्टर में पड़ेगी। एक चैप्टर आता है बाद में SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वहां इसकी जरूरत पड़ेगी। इसको डिफरेंशिएट करना आपको आता नहीं आता तो कुछ नहीं, साइन का कॉस करते अंदर एज इट इज, और अंदर वाले का डिफरेंशिएशन सब कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो टी ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा। जैसे कि एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं आपसे लिख दूं y बराबर 10 साइन 4 पाई टी प्लस पाई बाई 2। ये SHM की क्वेश्चन है, मैं पूछूंगा डी बाई बाई डी एक्स बताओ कितना होगा। सर 10 तो 10 ही रहेगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस अंदर एज इट इज 4 पाई टी प्लस पाई बाई 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय। अब इसका डिफरेंशिएशन 4 पाई कांस्टेंट होता है टी, तो इसका डिफरेंशिएशन 4 पाई, क्योंकि टी का डिफरेंशिएशन 1 होगा, प्लस पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन 0। 4 पाई इधर लेके आ जाओ, 40 पाई कॉस 4 पाई टी प्लस पाई बाई 2। ये हमारे फिजिक्स में आवश्यकता पड़ेगी इसकी। अगर आप ये कर ले रहे हो तो बस बढ़िया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 4, हमें जरूरत पड़ेगी कि कल को मैं ऐसा लिख दूं, Q बराबर Q नॉट इंटू ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, वेयर Q नॉट एंड टाउ आर कॉन्स्टेंट। इसकी जरूरत पड़ेगी आपको 12th क्लास में। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर जब 12th में पढ़ते हैं तो वहां पर डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में ये फंक्शन आता है, सॉल्व करने के बाद ये आता है। वहां हमें जरूरत पड़ेगी कि भाई मुझे Q को डिफरेंशिएट करके बताओ, मुझे बताओ dq बाई dt क्या होगा। और dq बाई dt को करंट बोलते हैं हम लोग, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज करंट बोलते हैं। 12th क्लास में पढ़ेंगे, अगर आपने 10th में पढ़ाओ अच्छी बात है, नहीं पढ़ाओ तो 12th में पढ़ोगे। तो बेसिकली आपको डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए। कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, ध्यान से देख। Q नॉट कॉन्स्टेंट है, उसने बोल दिया, और ये इसके साथ गुणे में है, तो ये तो भाई साहब Q नॉट तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है सर। सर e की पावर समथिंग है, तो e की पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन e की पावर समथिंग हो जाएगा एज इट इज। ये तुमने e का डिफरेंशिएशन कर दिया, e की पावर समथिंग इज e की पावर समथिंग, वो तूने e का डिफरेंशिएशन कर दिया। अब तेरा डिफरेंशिएशन बचा किसका, सर इसका जो ऊपर पावर बची है, ये वाला जो बची है, सब माइनस टी अपॉन टाउ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1 अपॉन टाउ। -1 अपॉन टाउ क्यों होगा, क्योंकि अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे बताओ dy बाई डी एक्स या dy बाई डी टी डिफरेंशिएशन बताओ माइनस टी अपॉन टाउ का, वेयर टाउ इज अ कांस्टेंट, तो टाउ तुम्हारा कॉमन निकल के बाहर आ जाएगा, माइनस भी कॉमन निकल के बाहर आ जाएगा, टाउ भी कॉमन निकल के बाहर आ जाएगा, तो हमारा बचा अंदर डिफरेंशिएशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी। तो टी का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में तो 1 होता है, तो ये -1 अपॉन टाउ आ गया। इसको ऐसे देख, अगर मैं आपसे बोलूं -x अपॉन टाउ का डिफरेंशिएशन बताओ x के रेस्पेक्ट में, वेयर टाउ इज कांस्टेंट, तो टाउ तुम्हारा कॉमन निकल के बाहर आ गया, ये माइनस भी बाहर आ गया, तो -1 अपॉन टाउ तुम्हारा कॉमन निकल के बाहर आ गया, और अंदर क्या बचा x, तो x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, x की पावर 1 मान लो, तो क्या लिखोगे, सब 1 इंटू x की पावर n-1, कॉपी में करवा रखा है सब, 1 इंटू एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0 होता है 1, ये निकल का गया 1। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, बोले सर ये है क्या, ये -1 अपॉन टाउ, ये है तो dx अपॉन dx ही ना, dx अपॉन dx ही तो है, वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन x बटे वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन x, dy बाई dx होता तो वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन y बटे वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन x, तो dx और dx दोनों तो सेम ही हो गए ना, तो ये तुम्हारे कैंसिल हो गए, dx से dx, ये dx कैंसिल आउट हो गया, -1 अपॉन टाउ आ गया, ये वही चीज तो आ गई जो मैं आपको यहां पे बता रहा था, जो वहां बता रहा था वो यहां पर आ गई, ठीक। तो यहां x रखा, यहां t रखा, यहां t रखा, बात वही है। तो यहां पर
ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ का डिफरेंशिएशन अगर आपको चाहिए तो पहले तो ई का डिफरेंशिएशन एज इट इज, फिर माइनस टी अपॉन टाउ, टाउ से नहीं डरना है, टाउ कांस्टेंट है, टाउ की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। जैसे कि अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मैं इसका सिंपलेस्ट वर्जन बताता हूं। मान लो मैंने बोल दिया q बराबर 10 साइन ई की पावर माइनस टी बटे 3। अब बताओ डी क्यू बाई डी टी क्या होगा। तो ध्यान से देख, क्यू नॉट की वैल्यू मैंने 10 रख दी, टाउ की वैल्यू मैंने 3 रख दी, कांस्टेंट है, नंबर दे दिया, बोले अब डिफरेंशिएशन बताओ। तो आप सीधा बोलोगे 10 तो 10 ही रहेगा, ठीक है। ई की पावर कुछ भी हो तो वो डिफरेंशिएशन उसका एज इट इज आ जाएगा, जो भी है, ठीक। ई का भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया, बचा कौन, माइनस टी अपॉन 3। तो माइनस टी बाई 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1/3। खत्म हो गया सवाल। तो जैसे यहां पर माइनस टी बाई 3 का डिफरेंशिएशन -1/3 है, वैसे ही यहां पर माइनस टी बाई टाउ का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन टाउ है। हो गया, इसको नोट करो जल्दी। जल्दी। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन फिजिक्स में जो जरूरत पड़ेगी, क्वेश्चन नंबर 6। मान लो मैं ऐसा कह दूं y बराबर 1 अपॉन, अगला क्वेश्चन y बराबर 1 अपॉन 4x प्लस 3, बोले इसका डिफरेंशिएशन बताओ, ठीक। आप सीधा बोलोगे भाई देख, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 4x प्लस 3 की पावर -1। बोले हाँ सर, ये समझने से पहले पहले ये समझ, मान लो मैं तुमसे कह दूं कि y बराबर मैं तुझे दे रहा हूं 4x स्क्वायर प्लस 3x का क्यूब या पावर 5। अब मैं आपसे पूछूं dy बाई डी एक्स बताओ क्या होगा। तुम सीधा बोलोगे पहले पावर का डिफरेंशिएशन, 5 इंटू 4x स्क्वायर प्लस 3x की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई इसका डिफरेंशिएशन 8x प्लस 3। खत्म बात। पहले पावर का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अगर अलजेब्रिक पावर दे रखी है, ये ई की पावर वाला नियम नहीं है, ई की पावर वो अलग हो गया, उसको मैंने अलग रख दिया, ठीक। 4x प्लस 3x, 4x स्क्वायर प्लस 3x की पावर 5 है, पहले पावर का डिफरेंशिएशन करा, फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो ये पावर मैं तुम्हें ऐसे दे देता 4x स्क्वायर प्लस 3x का 2 दे देता, तो dy बाई डी एक्स आप क्या लिखते, बोले dy बाई डी एक्स लिखते 4x स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है भैया। किसी की पावर 2 होती है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 इंटू दिस, जैसा x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया, ये मैंने पावर का डिफरेंशिएशन कर दिया। अब इसके अंदर जाओ, अंदर कौन है, ये, इसका डिफरेंशिएशन 4x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 8x प्लस 3x का 3। यही क्वेश्चन अगर मैं ऐसा दे दूं कि मैंने यहां पर सेम एज इट इज चीज लिख दी है और मैंने यहां पर -1 दे दिया, तो पहले आप पावर का डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक। यही चीज तुम्हारी ये है, ये इसी चीज को तू ऐसे लिख सकता है 1 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 3x, ये दोनों चीज सेम है, ठीक, ठीक है सर। तो अब तू पहले पावर का डिफरेंशिएशन कर, पावर का, y बराबर क्या लिखोगे, n इंटू, इसको x मान ले पूरे को, 4x स्क्वायर प्लस 3, इसको x मान ले, n इंटू x की पावर n-1, ठीक है सर, ओके। मल्टीप्लाई बाई, अब अंदर का डिफरेंशिएशन 8x प्लस 3, अगर मैं अच्छे से लिखूंगा इसको तो ये क्या है, -1 -2 हो गया, -1 इंटू 4x स्क्वायर प्लस 3x की पावर -2 इंटू 8x प्लस 3,
इसको तू नीचे ले जा सकता है, तो ये तेरा निकल का आ गया -1/4x² + 3x मल्टीप्लाई बाई 8x + 3। ऐसे करना होता है। ऑल दो इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। फिजिक्स में किसकी जरूरत पड़ेगी ये मैं आपको यहां पर बता देता हूं। क्वेश्चन फिजिक्स में इसकी जरूरत पड़ेगी कि मैं तुम्हें लिख दूं y बराबर 1/4x + 3। इतना सिंपल, इससे ज्यादा मुश्किल नहीं पूछेगा। फिजिक्स में ऐसा नहीं कि तुझसे ये सब करवा रहा है, तुझसे बस केवल यही सब पूछेगा, छोटा छोटा पूछेगा। तो dy/dx आप लिखोगे सर, सबसे पहले इसको ऐसे लिख लो 4x + 3 की पावर -1। ठीक है सर। तो अगर ये x पूरे को x मान ले, पूरे को x मान ले, कद्दू को x मान ले, 1/कद्दू है तो कद्दू को x मान ले। तो अगर ये 1/x होता तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1/x²। -1/x²। अगर ये नहीं पता तुझे तो तू फॉर्मूला लगा दे यहां पर। x की पावर n तो क्या लिखेगा? n इंटू 4x + 3 की पावर ये n-1, जो भी पावर था उसमें से एक कम कर दे, इंटू 4x + 3 का डिफरेंशिएशन 4। क्या लिखोगे? -1 बटे, सर ये पावर -2 आ गया तो नीचे स्क्वायर आ गया, 4x + 3 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 4। तो मैं चाहता हूं कि आप यहां से डायरेक्ट यहां जाना सीखें। वो कैसे जाओगे? वो ऐसे जाओगे। क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं y बराबर 1/x है तो dy/dx क्या होता है? अगर आप सॉल्व करोगे तो ये -1/x² होता है। सॉल्व कर लो इसको आराम से, सॉल्व कर ले इसको आराम से। मन ही मन में कर सकता है। x की पावर -1 है तो माइनस यहां आ गया, एक पावर और कम कर दे तो भैया पहले पावर -1 थी, एक कम कर देगा तो हो गई। या मैं आपसे ऐसे लिख दूं कि y बराबर 1/x² है या 1/x³ है, तो dy/dx डायरेक्ट कैसे लिखेंगे? सर पावर -3 है, हाँ जी, n पावर उतर गई और नीचे सर पावर एक कम कर दोगे तो x की पावर 4। ये डायरेक्ट। अगर डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो फिर चुपचाप फॉर्मूला लगा के कर लो, चुपचाप ये फॉर्मूला लगा के कर लो, x की पावर -3 मान के कर लो फिर उसको। ठीक, तो उसी तर्ज पर तुम्हारे ये सवाल है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। बस मैंने x की जगह क्या रख दिया? पहले मैंने लिखा था y बराबर 1/x, अब x की जगह रख दिया मैंने 2x + 3। तो वही डिफरेंशिएशन हो जाएगा इसका dy/dx, जैसे पहले लिखा था। क्या था सब? -1/x², तो -1 ये पूरा तामझाम का स्क्वायर गुणा, अब इसका डिफरेंशिएशन 2। उसी प्रकार से मैं ये वाला जो क्वेश्चन था, मैं इस वाले क्वेश्चन में ऐसे लिख दूं y बराबर 1/2x + 3 का होल क्यूब। ये ले 2x, यहां पे मैंने जो था 2x + 3 था, पावर नीचे 3 था, मैंने ऐसे लिया 2x + 3 का होल क्यूब। तो तू डायरेक्ट अगर लिखना सीख सके, लिख सके तो लिख ले डायरेक्ट बाई डैश। कैसे? बोले सर -1 इसकी पावर 4। अगर ये x होता तो उसका डिफरेंशिएशन ही आता, पावर का डिफरेंशिएशन खत्म, बचा कौन अंदर? 2x + 3, उसका डिफरेंशिएशन 2। अगर ये डायरेक्ट समझ पा रहा है अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहा है तो तू पुराने वाले मेथड से कर ले। क्या? बोले सर y बराबर इसको लिख सकते हैं 2x + 3 की पावर -3। तो dy/dx बराबर हम कैसे लिख सकते हैं इसको? सब पहले पावर उतार लो, ठीक है, फिर पावर एक कम कर दो, 2x + 3 की पावर -3 -1, फिर इसका डिफरेंशिएशन कर दो। 2x का डिफरेंशिएशन 2 और 3 का डिफरेंशिएशन 0। तो dy/dx बराबर क्या होगा? सब -3 गुणे में ये कितना हो गया? सब -4, तो 2x + 3 की पावर 4, और ये कितना आ गया सर? ये आ गया 2। वही चीज मैंने यहां पे लिखी है, ठीक है, वही चीज मैंने यहां पे लिखी है। सॉरी, यहां पे मैंने -3 लिखकर लिखना भूल गया, ये -3 आ गया। यही चीज मैंने यहां लिखी है, वही चीज मैंने यहां लिखी है। जैसा मन करे वैसा लिख लो। डायरेक्ट समझ पा रहे हो अच्छी बात है, और डायरेक्ट नहीं समझ पा रहे हो तो कोई बात नहीं, ठीक, आप वैसे लिख लो। जल्दी इसको नोट करो कॉपी में।
इसको नोट करो। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिख ले, ठीक है। बेटर होगा कि खुद से लिखो और फिर मैच कराओ कि आपका आंसर वही आया नहीं आया जो मैंने निकाला था। जल्दी लिख। जल्दी लिख। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट, ठीक है। तो ये था बेसिकली तेरा चेन रूल, ठीक है। अगर आप इसको फॉर्मूला बेस देखना चाहो तो फॉर्मूला बेस ऐसे भी देख सकते हो कि सपोज मैं आपको लिख रहा हूं y बराबर साइन अंदर कुछ भी हो, सपोज u है, मैं आपसे जानना चाहता हूं dy बाई डी एक्स। u को मैं कद्दू बोल रहा था, तो पहले आप साइन का डिफरेंशिएशन कर रहे हो cos u, फिर आप u का डिफरेंशिएशन कर रहे हो du बाई डी एक्स। ये आइडेंटिटी होती है, ये फॉर्मूलेज होते हैं जिनसे बचा के मैं तो ये लेके गया हूं कि कुछ बच्चे फॉर्मूला फॉर्मूला पढ़ना चाहें तो फॉर्मूला फॉर्मूला ऐसे पढ़ सकते हो कि पहले साइन का डिफरेंशिएशन कर दिया फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि y बराबर e की पावर u है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? बोले e की पावर u का डिफरेंशिएशन e की पावर u, इस u को मैं कद्दू कह रहा था थोड़ी देर पहले, और फिर u का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, खत्म। इसकी प्रैक्टिस में अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें कराने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। ये चीज है, क्या मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत है, ठीक है। या जैसे मैं आपसे कह दूं y बराबर एल एन यू है, ठीक, मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो सर एल एन का डिफरेंशिएशन वन अपॉन अंदर जो भी है वो एज इट इज आ जाएगा, फिर u का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स। अब u में तो कुछ भी रख दे, एक्स स्क्वायर रख दे, एक्स क्यू रख दे, एक्स की पावर 4 रख दे, फिर तेरा वही बन जाएगा। सपोज मैं यहां पे u की जगह मैं रख देता हूं एक्स की पावर 5, तो जहां यहां पे u था यहां एक्स की पावर 5 आ जाएगा, यहां u था यहां एक्स की पावर 5 आ जाएगा। आप कैसे बोलोगे सर ये बन गया cos x की पावर 5 गुणे में x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 5 x की पावर 4। तो यही मैंने इसी चीज के लिए मैंने तुम्हें कल भी तैयार किया था, आज भी तैयार कर रहा हूं कि तुम डायरेक्ट सीखो कि साइन का डिफरेंशिएशन पहले cos अंदर वाला एज इट इज, फिर इसका डिफरेंशिएशन 5x की पावर 4। मैं डायरेक्ट तुम्हें यहां पर लिखना सिखा रहा हूं, बजाय इसके कि मैं तुझे 50 तरह के फॉर्मूले लिखा दूं और वो फॉर्मूले तू ढूंढे कि भैया इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करके आंसर आ रहा है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर आ रहा है, उससे कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इस वाले पार्ट के बाद अब चलते हैं हम लोग एक दूसरे पार्ट की तरफ। जैसे कि सपोज मैं आपसे बोलूं कि y बराबर टी क्यू है और x बराबर t की पावर 4 है, मैं जानना चाहूं फाइंड dy बाई डी एक्स एट t बराबर 2 सेकेंड। सॉल्यूशन, अब ये अलग प्रकार के क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिए कैसे इस क्वेश्चन को करना है। मैंने y दे दिया, x दे दिया, लेकिन अलग अलग फंक्शन दे दिया, मेरे को dy बाई डी एक्स चाहिए, ठीक। तो क्या करना है आपको, सर सबसे पहले आप एक काम करो, यहां से dy बाई डी टी निकाल लो आसानी से,
ठीक है सर जी। dy बाई dt निकालोगे कितना आएगा 3t²। ठीक है, यहां से dx बाई dt निकाल लो आसानी से, dx बाई dt इसका टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 4t3। ठीक है सर जी, ओके, t की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4t3 होता है। उन्होंने dy बाई dx पूछा है तो सीधा डिवाइड मार दे। ऑल द रूल ऐसा नहीं होता, लेकिन ठीक है तेरे लेवल पे तू ऐसा समझ ले कि हमने डिवाइड मार दिया। तो जब मैं इसको डिवाइड मारूंगा तो तू खुद समझ, ये कहानी कुछ ऐसी हो गई, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt बराबर 3t² बटे 4t3। ठीक है सर, dt तेरा यहां से उड़ गया तो क्या बचा dy बाई dx। इन शॉर्ट dy बाई dx तेरा निकल के आ गया सर, ये आ गया 3/4 सर, t² से 1t गया 3/4t। वो आपसे पूछे t बराबर 2 सेकंड पे बता दो dy बाई dx कितना होगा, तो भैया चुपचाप t बराबर 2 सेकंड यहां पर पुट कर दो, ये आ गया 3/8। इस प्रकार से आप यहां पर निकालोगे। जल्दी इसको नोट कर लो फटाक से, मिनट से पहले, जल्दी। जल्दी जल्दी। कभी ऐसे फंक्शन दे रखा हो तो ऐसे तोड़ के करना होता है। जैसा अगला क्वेश्चन, एक सवाल और देख। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपसे कह दूं कि भैया y बराबर है x t की पावर 5। ठीक है सर जी, और x बराबर है t की पावर 3। मैंने बोला dy बाई dx बताओ क्या होगा। dy बाई dx एट t बराबर 1 सेकेंड। आप सीधा बोलोगे सॉल्यूशन में सबसे पहले dy बाई, अब ये dy बाई dx डायरेक्टली तो नहीं निकाल सकता, सबसे पहले एक काम कर, बेटर होगा पहले dy बाई dt निकाल ले। y का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में 5t की पावर 4, अब x का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में 3t²। सब दोनों को डिवाइड मार दो, ये कट गया, सीधा लिखो dy बाई dx बराबर आ गया 5/3 t की पावर 4/t² इज t²। ठीक, t की पावर 4/t² इज t², क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और अब तुम्हारा यहां से आंसर आप सीधा लिख सकते हो, t बराबर 1 सेकेंड पर dy बाई dx बराबर निकल के आ जाएगा 5/3 गुणे में 1 का स्क्वायर बराबर 5/3। ठीक है, इसको नोट करो, 2-4 सवाल मुझे करके दिखाओ अभी। समझ में आ गया ये चीज तो जल्दी से यहां पर टाइप कर करके लिख दो, हाँ सर समझ में आ गया, जल्दी से लिख ले। जल्दी से लिख ले। एक बच्चा टाइप कर रहा है सर ये अपना रॉन्ग बता रहे हैं, तो बेटा क्या है ये, अगर सवाल तुम गलत करोगे, तुम अपने सवाल को रॉन्ग टाइप करोगे है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने गलती करी है तुमने गलती करी है। और बात रॉन्ग टाइप करने की नहीं है, बात यह है कि तुम में से रिपीटेडली पूछ रहे थे कि सर क्वेश्चन नंबर ये दोबारा बता दो, ये बता दो, दोबारा बता दो, ये वाली रिपीट अगेन, कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन रिपीट अगेन, कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन रिपीट अगेन। क्वेश्चन नंबर मार्क करके तुम कह रहे थे रिपीट अगेन। भाई तू 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 एक बात बता, गुस्सा एक तरफ, एक सवाल मैंने तुझे एक बार बता दिया, तूने बोला रिपीट, उसको मिटा के मैंने और बेसिक लेवल पे जाके दूसरी बार बता दिया कि 2 में से 1 घटाएगा तो 1 आएगा, तीसरी बार और कराया, चौथी बार तुझे एक सवाल और दिया, 5वीं बार तुझे और दिया, छठी बार फिर मैंने वापस तुझे साइन स्क्वायर का दिया कि इसको फिर दोबारा कर, और 7वीं बार मैं तुझे कॉस स्क्वायर का दे दिया, मैंने साइन किया कॉस रख दिया। तो कोई चीज 6 बार मैं तुझे बता चुका हूं, 7वीं बार तुझे फिर रिपीट चाहिए, तो अगर मैं 100 बार भी बता दूंगा ना तो 101वीं बार तेरे को फिर चाहिए होगा, क्योंकि उसके भेजे में बात जाने वाली है नहीं, कभी नहीं जाने वाली। दैट मीन्स इस लाइन के लिए नहीं बना है, वो सीधी सी बात है।
ये कर, इसको कर जल्दी से, नोट कर कॉपी में। स्पैमर है, पता ना भैया स्पैमर है क्या है, तो बड़े डेडिकेटेड स्पैमर हैं ये, जो भी है बहुत डेडिकेशन है उनके अंदर। ठीक है, लिख इसको जल्दी लिख भाई, इसका अगले पार्ट को खत्म करना है। देखो पावर वाला डिफरेंशिएशन छोड़ देना, ठीक है, फिजिक्स में जब जरूरत पड़ेगी तब उसी टाइम बता दूंगा। ठीक है, सिंपल सिंपल पावर का डिफरेंशिएशन सीख लेना बस, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सीखने की जरूरत नहीं है। हो गया, हो गया, हो गया, ठीक है, चल अगला क्वेश्चन लिख, नेक्स्ट क्वेश्चन ये करके दिखा मेरे को। y बराबर 3t² प्लस 2t, x बराबर 2t³ प्लस t, फाइंड dy बाई डी एक्स। जल्दी निकाल के दिखा एट t बराबर 1 सेकेंड, पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, y बराबर 2t² माइनस 5, x बराबर 4t² प्लस 10, फाइंड dy बाई डी एक्स एट t बराबर 2 सेकेंड। करो, करो जल्दी, जल्दी, ठीक है, आगे से ध्यान रखना। कुछ बच्चे सॉरी बोल रहे हैं और कुछ बच्चे जानबूझ कर टाइप कर रहे हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं सॉरी सर, आगे से ध्यान रखेंगे, और कुछ बच्चे माफी सर, और कुछ बच्चे जानबूझ के टाइप कर रहे हैं रिपीट 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 रिपीट, है ना। करो जल्दी करो, हो गया। कैसे करोगे सॉल्यूशन, कैसे करोगे सॉल्यूशन, कैसे निकालोगे? सर सबसे पहले dy बाई डी टी निकाल ले आराम से, कोई बिना किसी दिक्कत के। dy बाई डी टी कितना होगा? 60 प्लस 2। dx बाई डी टी कितना होगा? dx बाई डी टी कितना होगा? 60² प्लस 1। तो dy बाई डी एक्स कितना हो गया भैया? रेशियो निकालते, 60 प्लस 2 बटे 60² प्लस 1। उसने बोला एट t बराबर 1 सेकेंड पे बता दो, t बराबर 1 सेकेंड पे बता दो dy बाई डी एक्स कितना होगा। वैल्यू पुट कर दे, कितना आ गया, कितना आ गया ये 1 पुट कर दे, 6 तो 8 बटे 6 प्लस 1, 8 बटे 7। मुझे लगता है मेजोरिटी बच्चों का यही आंसर था शायद। बोलो 8 बटे 7। नहीं ये तो होता है बेटा, इसमें कोई वो नहीं है, ये तो चाहे ऑफलाइन क्लास हो या ऑनलाइन क्लास हो, ठीक है। इसमें तो अगर 2% बच्चे गलती करते हैं तो सबको सुनना पड़ता है। ऑफलाइन क्लास में क्या कभी पूरी क्लास की धुनाई नहीं हुई तुम्हारी? हमारी तो बहुत हो थी। गलती कोई ये 2 बच्चे करते तो पूरी क्लास को, ये तो भैया नियम है, इससे तो बच नहीं सकते, ना मैं बचा ना तू बचेगा। तुम में से कोई 2% बच्चे गलती करेंगे, इस प्रकार की हरकत करेंगे, तो डांट तो पूरे बैच को पड़ेगी ना। तो इन दैट केस मैं पूरे बैच को नहीं डांट रहा हूं, मैं उन 2-3 बच्चों को ही बोल रहा हूं, ठीक है। तो पढ़ने वाले बच्चे अपने ऊपर ना लें, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो अपने ऊपर ना लें, ठीक है। जो बच्चों ने सवाल बिल्कुल सारे सवाल बिल्कुल सही लिए हैं वो भी अपने ऊपर ना लें, उनको मैं कुछ कह ही नहीं रहा हूं, वो तो बढ़िया कर रहे हैं सब, आगे भी बढ़िया करेंगे, ठीक है, वो अपने ऊपर ना लें। नेक्स्ट सर ये वाला क्वेश्चन सॉल्यूशन में बताओ, ये वाला क्वेश्चन dy बाई डी एक्स क्या होगा? बोले भैया dy बाई डी टी क्या होगा? dy बाई डी टी होगा इसका डिफरेंशिएशन, देख 4t, ठीक है। यहां से dx बाई डी टी कितना होगा? बोले भैया इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 8t। तो ये कितना आ गया सर? dy बाई डी एक्स यहां से कितना आ गया? बोले डिवाइड कर दो तो ये आ गया 4t बटे 8t बराबर कितना आ गया? बोले भैया हाफ आ गया। मतलब टाइम का फंक्शन ही गायब हो गया यार, ये हाफ आ गया भाई साहब, ये हाफ आ गया, dy बाई डी एक्स हाफ आ गया। इसका मतलब dy बाई डी एक्स हाफ, यही तेरा आंसर है। कितने बच्चों का सही है? और इसमें एक चीज और देख, ध्यान से देखना, इसका एक चीज और देख, छोटा सा देख, इसमें देख हल्का सा मैजिक देख। मैं इसको 2 से गुणा कर रहा हूं, इसको 2 से गुणा कर रहा हूं, देख 2 से, 2y बराबर 4t² माइनस 10, ठीक है। और इसको एज इट इज रहने दे,
x बराबर 4t² + 10। ठीक है, अगर मैं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूं, ठीक है, या तो घटा दूं एज इट इज, तो एज इट इज घटा दे यहां से, ये कितना आ जाएगा 2y - x बराबर, इससे ये घटाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, -10 - 10 -20, तो यहां से कितना आ गया 2y बराबर x - 20, y बराबर x/2 मतलब हाफ x -20। तो चेक करके दे क्या तेरे को ये y बराबर mx + c चमका नहीं चमका। तो m क्या होता था, स्लोप होता था, और स्लोप को हम लोग क्या बोलते थे, dy/dx बोला करते थे, और यहां पर m की जगह कौन आ गया, हाफ आ गया, तो स्लोप कितना आ गया, हाफ आ गया। देख देख देखो, दिखा नहीं दिखा, दिखा नहीं दिखा, चमका नहीं चमका, चमक गया सर, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, तो ये बेसिकली वही चीजें चल रही है, मैथ्स है, चाहे तू उधर से, अच्छा कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ऐसे कैसे घटा दिया, तो तू मत घटा, तू वैसे और तरीके से कर ले, और तरीके से कैसे करे, मैंने कहा देख, तू यहां से निकाल 4t² किसके बराबर है, सर 10 इधर चला गया, 2y + 10 के बराबर है, इस 4t² को यहां पुट कर दे, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x बराबर 4t² की वैल्यू कितनी है 2y + 10, ठीक है सर जी, +10 हो गया, तो x बराबर 2y + 20, 20 इधर ले आओ, 2y बराबर x - 20, y बराबर x/2 -10, वही आ गया, स्लोप हाफ आ गया, वही हाफ आ गया। ठीक है, तो ये इस प्रकार से भी, खैर वहां तक जाने की जरूरत नहीं, मैं आपको बस आइडिया दे रहा हूं कि ऐसे ऐसे भी खेला जाता है, ऐसे भी खेला जाता है। ठीक है, चल भाई, तो ये तो हो गया तेरा पुराना, ये चेन रूल से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये इसका लेना देना चेन रूल से बिल्कुल नहीं है, तू देख रहा है इसमें चेन रूल जैसी कोई चीज ही नहीं है। अरे बस, इसमें चेन रूल जैसी कोई चीज नहीं, हाँ चेन रूल से सवाल बनाए जा सकते हैं इस पर, जैसे कि देखिए क्वेश्चन में ऐसे बनाऊं, मैं बोलूं y बराबर 10 sin 4πt + π/2, ठीक है सर, और x बराबर मैं लिख दूं यहां पर 20 sin 2πt - π/2, ये मैंने ये दे दिया। ठीक है, ठीक है सर, ये दे दिया, ओके, ये मैंने इस प्रकार से लिख दिया। ठीक, या π/2 छोड़ो, इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, ये चल ठीक है, चलने दे, चलने दे। अब मैं आपसे पूछूं कि फाइंड dy/dx, ठीक है सर जी, एट t बराबर 1 सेकेंड, ये मैंने आपको सवाल दे दिया, इसको भी हटा दे, इसको भी हटा दे, ये ले, ये क्वेश्चन दे दिया मैंने, ये क्वेश्चन दे दिया मैंने कि फाइंड dy/dx एट t बराबर 1 सेकेंड, क्या करोगे, या 0 ले ले, आसान सवाल कर लेते हैं थोड़ा सा, 0 सेकेंड, 0 सेकेंड। तो सॉल्यूशन में तू क्या बोलेगा, सॉल्यूशन बोलेगा भैया सबसे पहले काम करो, पहले dy/dt निकाल लो, अभी चेन रूल से सिखाया सर, ये 10 कांस्टेंट है, साइन का डिफरेंशिएशन होगा cos, अंदर वाला एज इट इज, और 4πt का डिफरेंशिएशन करोगे तो 4π, ठीक है सर, dx/dt निकाल लो उसी हिसाब से, ये 20 है, साइन का डिफरेंशिएशन होगा cos 2πt, अंदर 2πt का डिफरेंशिएशन 2π, डिवाइड मार दे, dy/dx क्या निकल के आ रहा है सर, ये आ रहा है 10/20 गुणे में, सर ये आ रहा है सर cos 4πt बटे cos 2πt, ठीक है, गुणे में 4π बटे 2π बराबर 2। अब उसने बोला t बराबर 0 पर बताओ dy/dx कितना होगा, तो ये तो 10/20 तो कांस्टेंट है, t बराबर 0 पुट करते, cos 0 बटे cos 0 1 हो जाएगा, ये भी 1, ये भी 1, और ये 2 है तुम्हारा, कितना आ गया, ये पूरा फंक्शन 1 आ गया, dy/dx तेरा यहां पर 1 आ गया। तो ऐसे सवालों के साथ खेला जा सकता है, इनको रटना नहीं है किसी को भी, इनको बस चीजें अप्लाई करनी है, जितनी चीजें मैंने सिखाई बस आपको वही चीज अप्लाई करनी है। सब प्लीज स्माइल, कैसे स्माइल करूं भाई, मैं कैसे बोलूं, तू वो cos² x को तो 50 बार पूछ रहा है मुझसे, कैसे बोलूं, sin² का डिफरेंशिएशन बता दिया, cos² का डिफरेंशिएशन बता दिया, दोनों को ऐड कर दिया, तो सर ये रिपीट 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 रिपीट, बता कैसे स्माइल करूं, बता, चल पहले इसको लिख, इसको लिख,
इसको लिख। हो गया? हो गया? चलिए करके दिखा तू मुझे पहले। कर। अब मुस्कुराइए, ठीक है। तो तू ये सही कर दे तू बस एक बार, ठीक है। अर्श से फर्श पे लाना कोई तुमसे सीखे। इतना बढ़िया फ्लो चल रहा था उस टाइम पर, बढ़िया बढ़िया धांसू धांसू लेवल के सवाल हम ऊपर राइज करते जा रहे थे, करते जा रहे थे, करते जा रहे थे, फटाक से नीचे जाके वहीं एकदम एकदम ऊपर फटाक से नीचे गिरा दिया तूने उसी मोमेंट पर, एक ही चीज को 7-8 बार पूछ के, ठीक है। हंसी तो नहीं आ रही मुझे। चल हंसी दिलवा तू, तो मैं हंस दूंगा। कैसे हंसी दिलवाएगा बता? बोल, कैसे हंसी दिलवाएगा? हम्म? कैसे हंसी दिलवाएगा? मुस्कुराइए सर। क्यों? तुझे लगता है कि मैं अगर दुखी हूं तो आयुषी नाम सुन के मैं हंसने लगूंगा? भाई तू रहने दे, तू रहने दे भाई, तू रहने दे। तो आगे से कभी कोशिश मत करना तू कभी। कोई परेशान अगर हुआ तेरे पास आगा तो तुझे और परेशान कर देगा। तू रहने दे भाई, तू रहने दे। हाँ। हाँ। गुली गुली गुली, हाँ ये ऑनलाइन गुली 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 करेगा तू। ऐसे कह रहा है, ऐसे दांत निकाल के कह रहा है ऐसे। सर आप क्यूट लग रहे हो, ये जरूर पक्का कोई छोरी होगी। हाँ। हाँ। हम्म। शायरी सुनाओ। मैं गुस्सा, मैं तुझे शायरी सुनाऊं? ये मतलब डिमांड दे, गुस्सा मैं हूं तो मैं तेरे को शायरी सुनाऊं? पोकी सर, अच्छा मैं पोकी हूं। हंसाना सीख ले बेटा, डॉक्टर बनेगा तू। सारी बात समझ में। पेशेंट की 70% बीमारी ऐसी ठीक हो जाती है जब डॉक्टर बहुत खुशमिजाज होता है। 70 ज्यादा बोल दिया, 30%। हाँ। आप बड़े क्यूट लग रहे हो, ये बढ़िया है यार तेरा, ठीक है। मास्टर गुस्सा हो रहा है, कह रहा आप बड़े क्यूट लग रहे हो। है? हंस गया क्या? भाई वो गलती से हंसा था, वो हंसी नहीं मानी जाएगी। वो हंसी नहीं मानी जाएगी भाई, वो हंसी नहीं मानी जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मैं गुस्सा हूं, मैं गुस्सा हूं, ठीक है। आई एम गुस्सा, आई एम एंग्री, आई एम एंग्री, ठीक है। मैं गुस्सा हूं। साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन में पहले स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं। स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा 2 sin x, फिर साइन का डिफरेंशिएशन cos x। अच्छे बच्चों के लिए। बाकी बच्चों के लिए इसको ऐसे लिखेंगे, सर ये लिखो साइन x की पावर 2। तो पहले लिखोगे x की पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स की पावर n-1। n की वैल्यू 2 है, तो यहां लिखूंगा मैं 2-1। ठीक है सर जी, ओके सर जी। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ठीक है। 2 साइन एक्स की पावर 2-1 इज साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, खत्म सवाल। कॉस स्क्वायर एक्स
पहले आप लिखोगे सर ये है तुम्हारा cos x का स्क्वायर, 2 cos x, पहले इसको x मान के, पहले इसको x मान के पावर का डिफरेंशिएशन इनटू, सर यहां पर ये तो हो गया इनटू 2 cos x। ठीक है सर, ये कैसे लिखा आपने, इसको भी डिटेल में जाना। ओ हाँ, ये तो तूने रिपीट के लिए बोला था। ओके ठीक है सर, तो मैं लिखूंगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। यहां 3 होता तो यहां 3 रख देता, यहां 4 होता तो 4 रख देता, यहां भी 4 रखता। ठीक है सर जी, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। ठीक है सर जी, ओके। ये से ये घटाना नहीं होता है, इसका इससे गुणा है, गुणा है तो माइनस बाहर आ गया, माइनस इधर आ गया, cos x। ये दो में से एक घटाना है, जब भी कभी दो में से एक घटाना होता है तो पहले दो डंडे खींचो, उसमें से एक डंडा काट दो, बचा एक डंडा, एक डंडे का मतलब एक, ये आ गया 1 इंटू साइन एक्स बराबर 2। ये किसी की पावर 1 का मतलब वो ऐसे ही है, 2 cos x इंटू साइन एक्स। बस यहां पे माइनस और है, बस यहां पे माइनस और है। मैंने यहां पे दोनों को जोड़ दिया, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन आया था 2 साइन एक्स cos x प्लस cos स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आया था माइनस 2 साइन एक्स cos x। ये दोनों कैंसिल आउट होके हो गए 0। इसी का मेथड नंबर 2, कोई आपसे पूछे y बराबर साइन स्क्वायर एक्स बराबर cos स्क्वायर एक्स है, तो वो तुझसे कहना चाहता है इसकी वैल्यू तो 1 होती है, तो अगर y बराबर 1 है तो dy बाई dx आपका क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 1 कॉन्स्टेंट है। कह रहा बहुत ज्यादा समझ में आ गया आज। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। आज की क्लास में यहीं पे छोड़ता हूं मैं, आगे से बेटा ध्यान रखना, ठीक है। हाँ ठीक है, और जो मैंने क्वेश्चन आज कराए उसको एक बार घर पे जाके फिर से प्रैक्टिस करना, रफ कॉपी पे फिर से प्रैक्टिस करना, ठीक है। हाँ बिल्कुल, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, देख तू आज ना, तू आज तूने बहुत, पता नहीं कल की क्लास में तूने बहुत अच्छा करा, परसों क्लास में बहुत अच्छा करा, और आज तो भाई साहब पता ही नहीं क्या खाया था तूने। आज ये बता क्या खाया था तूने आज, जो भी खाया था वो अगली बार से जिस दिन घर में वो चीज बने कम खाना, दिमाग कम चलता तेरा वो खा के। हाँ चल ठीक है, गुस्सा नहीं हूं मैं, ठीक है, जो भी गुस्सा था मैंने निकाल दिया, ठीक है। अरे बैच मैनेजर वो एडिट करके वो क्लिप को हटा देना यार, वो इसको यूट्यूब यूट्यूब पे मत डालना भी वजह, वरना लोग सोचेंगे ये आपस में कितना लड़ते हैं। ठीक है, तेरी बेइज्जती होगी, मेरी नहीं होगी, तेरी बेइज्जती होगी कि यार साइन स्क्वायर एक्स का कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं समझ पा रहा है। ठीक है, चलो बेटा, चलो ठीक है बेटा, मिलते हैं कल की क्लास में। हाँ ठीक है, चलो ओके। हाँ सर, आप दांत फाड़ के थोड़ी ना दिखाऊंगा, ऐसे तो मैं हंसी नहीं आ रही मेरे को, ठीक है। हाँ तेरी उस बात पे जरूर आ गई थी जब तू कह रहा था, ठीक है, कि हाँ क्यूट लग रहे हो सर, ठीक है। मैंने कहा यार इसको अलग ही नजर आ रहा है, ठीक है। चलो ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है। आज के क्वेश्चन के बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करना, ठीक है। डिफरेंशिएशन तेरा 90% समाप्त हो गया, 10% बच रहा है, वो हम कल करेंगे, और कल ही हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन कल ही स्टार्ट कर देंगे, इस वीक में हमारा पूरा कैलकुलस खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्वाड्रेटिक बचेगा थोड़ा सा, छोटी मोटी सी चीजें हैं, फिर हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्लास में छोड़ रहा हूं बेटा। अच्छा हाँ, एक चीज और है, कोई जो बच्चे मॉड्यूल लेना चाहें बेटा मॉड्यूल ले सकते हैं। ये कूपन कोड है AN27, ठीक है। इस पे जो है कूपन कोड जब ये लग जाए तभी अगर आप लो तो देख लीजिएगा, इसको 200 रुपये इस पे ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हैं इसमें, मॉड्यूल में आपको बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। चलो बेटा, मिलते हैं कल की क्लास में, अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। यस थैंक यू सो मच, हाँ हाँ थैंक यू सो मच। आज की क्लास तो मैं नहीं भूलूंगा कभी, ठीक है, रोज पूछूंगा तुझसे। साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन बता पहले कितना होगा, उसके बाद आगे बढ़िए। साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है साइन 2x, कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन 2x। अब तुम कहोगे सर साइन 2x कहां से आ गया, ये साइन 2x है, ये साइन 2x है। मैं कहां गया मैं, तू भी मजे ले रहा है, तू भी लग रहा है आज। ये साइन 2x है, 2 साइन एक्स कोस एक्स साइन 2x। ये क्या है, 2 साइन एक्स कोस एक्स माइनस साइन 2x, माइनस साइन 2x यार, 2x, ये ठीक है।
चलो बेटा मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और बेटा क्लास में थोड़ा सा अटेंटिव होके पढ़िए। ऐसे तुम समझ नहीं रहे हो तुम, ठीक है। क्लास में तुम अटेंटिव होके रहिए, ठीक है। मैं गुस्सा नहीं हूं, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर। आज की क्लास में समझ में आ गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करना बेटा। पढ़ने वाले बच्चों को आगे आना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो टेक केयर। ओके भैया।